हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो मैं लेकर आया हूं एक और धमाकेदार वीडियो जिसको देखने के बाद में हिडन क्यूब टेस्ट का एक भी सवाल पेपर में नहीं छूटेगा। सारे पैटर्न समझाऊंगा, सारे टाइप समझाऊंगा। देखो टाइमिंग की बात है, बना तो सब देंगे लेकिन टाइमिंग की बात है भाई। 10 मिनट में 50 सवाल हर कोई नहीं बना पाएगा। अगर इस वाले पैटर्न की मैं बात करूं हिडन क्यूब टेस्ट की, तो आपको बेटा कितने मिनट मिलेंगे? आपको टोटल मिलाकर 10 मिनट आपको मिलेंगे। और 10 मिनट में आपको कितने सवाल बनाने हैं? 50 सवाल बनाने हैं। जिस बच्चे के ट्रिक्स नहीं है पता, जिस बच्चे को ट्रिक्स नहीं पता, वो 10 मिनट में मात्र 15 या 20 ही सवाल बना पाएगा। और 15 या 20 ही सवाल बना पाएगा तो उसका सही को न तो आज पास हो रहा न कल पास होगा। बात समझ में आ रही है? लेकिन मैं आपको एक ऐसी ट्रिक सिखाऊंगा, बस एक ही ट्रिक सिखाऊंगा। बात को समझना, बस मैं आपको एक ही ट्रिक सिखाऊंगा। उस एक ट्रिक से आप 5 मिनट में 45 सवाल बना लेंगे। बात नहीं समझ में? आप 5 मिनट में 45 सवाल बना लेंगे उस एक ट्रिक के माध्यम से। अगर आपने 50 में से 45 सवालों का उत्तर सही दे दिया ना, तो आप टॉपर हैं। टॉपर का मतलब 50 में से जो टॉप करेगा ना, बिल्कुल जिसके सबसे ज्यादा नंबर आएंगे, उसके भी 50 में से 45 से आएंगे। इससे ज्यादा नंबर वो भी नहीं लेके आ पाएगा। ठीक है ना? चलिए, तो अगर मेरी एक ट्रिक से, बात को समझना, मेरी एक ट्रिक से अगर आप 45 सवालों के उत्तर सही देते हैं तो यूं मान के चलो आप तो टॉपर हो। चलिए, बाकी के जो 5 सवाल थोड़े अलग पैटर्न के इसमें पूछे जाएंगे। भाई 45 सवाल, 50 में से 45 सवाल तो ये जो ट्रिक सिखाऊंगा ना इसी पर आधारित आएंगे। 4 से 5 सवाल पेपर में वो भी आ सकते हैं जिसमें ये ट्रिक नहीं लग रही हो। उन 5 सवालों के लिए एक अलग ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। ठीक है ना? बस आपको ये मात्र 2 ट्रिक सीखनी है। अगर जैसे ही आप इन 2 ट्रिकों का पालन करेंगे, 50 में से 50 नंबर पूरे फोड़ेंगे हिडन क्यूब टेस्ट में। जिसमें से एक ट्रिक में अभी इस वीडियो में बताने वाला हूं, मैंने पहले भी आपको बता चुका हूं। बस प्रैक्टिस प्रैक्टिस इस वीडियो में अपन थोड़ी सी ज्यादा करेंगे। तो पहले जो भी बच्चा बिल्कुल नया हो, सबसे पहले तो मैं कॉन्सेप्ट सिखा दूंगा 5 से 10 मिनट, फिर उसके बाद में लगातार 50 सवालों की अपन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है ना? चलिए, आज की क्लास से 50 में से 45 सवाल आपके करेक्ट हो जाएंगे अगर आज का ये वीडियो आपने बढ़िया से देख लिया तो। चलिए, अब यहां से बात को समझना, यहां से बात को समझना। इससे पहले मैंने मेमोरी टेस्ट आपको पढ़ाया, फिगर से नंबर को कैसे याद रखना है, बहुत बढ़िया तरीका मैंने आपको सिखाया, आप जाकर देखिए। इसके बाद में मैंने आपको हिडन क्यूब टेस्ट का एक ट्रिक वाला वीडियो बनाया था, उसको आप लोग जाकर देखिए अगर नहीं देखा हो तो। इसके अलावा अगर मैं बात करूंगा ब्रिक टेस्ट का जो वीडियो है वो मैंने आपको सिखाया है। उसकी ट्रिक मैंने इतनी जबरदस्त बताई है कि हर बच्चा उस ट्रिक के बाद में बहुत ज्यादा खुश है कि सर साइको में तो अब आराम से पास हो जाएंगे, अब कोई नहीं रोक रहा। सबसे ज्यादा जो फेल बच्चे होते हैं ना, वो ब्रिक टेस्ट और हिडन क्यूब टेस्ट में फेल होते हैं, है ना, और बाकी में फेल नहीं होते बच्चे। तो यहां से अगर मैं बात करूंगा घड़ी वाले जो सवाल हैं उनकी पूरी की पूरी ट्रिक वाली वीडियो, पूरी की पूरी कॉन्सेप्ट वाली वीडियो मेरे चैनल पर है प्लेलिस्ट में। इसकी प्रैक्टिस में आपको करवाऊंगा, है ना। लेकिन ये वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा, इसमें सारे ट्रिक मैंने बता के रखा है। देखो यहां से ब्रिक टेस्ट के जो पुराने सालों के सवाल हैं वो मैंने आपको करवाए थे, कैसे पेपर में बनाना है वो सारे के सारे ट्रिकें मैंने आपको सिखाई है। मैंने साई को पूरी की पूरी ट्रिक से ही सिखाई है। ठीक है ना? चलिए, अब यहां से बात को समझना। अब देखो मेरा कोर्स तो बिल्कुल फ्री है, मतलब मैं कोर्स लॉन्च नहीं कर रहा, कोर्स बिल्कुल आपको फ्री मिलेगा, बिल्कुल यूट्यूब पर फ्री पढ़ा रहा हूं मैं। लेकिन बात को ध्यान से समझना, लेकिन आप फ्री पढ़ तो लेंगे लेकिन टेस्ट आपको देना पड़ेगा, कहीं ना कहीं से तो देना पड़ेगा। चाहे आप कहीं से भी परचेज करो लेकिन टेस्ट आपको देना पड़ेगा। लेकिन जब आप मेरे से पढ़ रहे हैं तो टेस्ट भी मेरा ही दो भाई, बाकियों से पैसा भी कम है और टेस्ट की क्वालिटी भी वो है, बिल्कुल सीधा एग्जाम पैटर्न पर आधारित है, नए पैटर्न पर आधारित है। अगर आप ये मेरे टोटल मिलाकर 320 टेस्ट दे लेते हैं तो मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं
परीक्षा में हूबहू बिल्कुल उसी पैटर्न के सवाल आपको देखने को मिलेंगे। बहुत ज्यादा रिसर्च और एनालिसिस करके इन टेस्टों को बनाया है। ये टेस्ट बिल्कुल एरर फ्री है, बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है और वैसा इंटरफेस है इन टेस्टों का जैसा आपके एग्जाम में होने वाला है, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से देखो टेस्ट सीरीज अपन ने लॉन्च किए हैं और ये लॉन्च भी तभी किए हैं जब आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे, इसी वजह से लॉन्च किए। 70 तो फुल लेंथ टेस्ट आपको मिलेंगे इसमें और सेक्शनल वाले 250 टेस्ट आपको सेक्शनल वाले मिलेंगे। फुल सॉल्यूशन आपको मिलेगा इन टेस्टों का और बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पर होगा। और यहां से आप लोग 8741973387 इस नंबर पर व्हाट्सएप या फिर कॉल करके आप इस टेस्ट सीरीज को परचेज कर सकते हैं। आप बोलेंगे सर इसकी वेबसाइट क्या है, तो इसकी जो वेबसाइट है देखो इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, इसकी जो वेबसाइट है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉपी कर दी है, ठीक है ना। चलिए, लेकिन यहां से आप वेबसाइट में लॉगिन तभी कर पाएंगे जब यूजर आईडी और पासवर्ड हम लोग प्रोवाइड करेंगे आपको, ठीक है ना। चलिए, बहुत बढ़िया टेस्ट सीरीज है, मतलब मजा आ जाएगा आपको। अच्छा, इसकी प्राइस क्या है? इसकी प्राइस अगर आप अभी इसको बाई करते हैं तो इसकी प्राइस अपन ने मात्र 350 रुपए रखी है। पहले ये प्राइस ज्यादा रखी थी लेकिन बच्चों ने बोला कि सर प्राइस को थोड़ा घटाकर आप लोग रख दो, हम गरीब बच्चों का भला हो जाएगा। तो यहां से कोई फर्क नहीं पड़ता, इस 350 में मैं कुछ भी नहीं कमा पा रहा, ठीक है ना। हेलो हेलो। हाँ जी। नमस्ते सर। हाँ नमस्कार। सर शिवजन बात कर रहा था सर, स्मार्ट ऑनलाइन एग्जाम से। बोलिए। सर चलिए, तो यहां से अपन बात करेंगे मात्र 350 रुपए मैंने इस मतलब इस टेस्ट सीरीज की प्राइस रखी है। अब इसमें वीडियो तो आपको फ्री मिल रहे हैं, उनका तो कोई चार्ज नहीं है और कंप्लीट पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। टेस्ट सीरीज का 350 रुपए है जो कि मार्केट में अगर आप लोग जाकर देखेंगे सबसे कम हमारे प्राइस है, मेरा ही प्राइस है, ठीक है ना। और जो क्वालिटी टेस्ट की मैं प्रोवाइड कर रहा हूं ना, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं एक भी इंस्टीट्यूट ऐसी क्वालिटी प्रोवाइड नहीं करेगा। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है। जब आप एग्जाम दोगे ना तो आपको लगेगा कि सेम टू सेम सवाल आपके एग्जाम में रिपीट कर रहे हैं, ठीक है ना। ये एक एक्सपीरियंस का खेल होता है क्योंकि मैं खुद 5 बार गवर्नमेंट जॉब सेलेक्टेड हूं, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीपीओ, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस और यहां से एनटीपीसी। टोटल मिलाकर 5 एग्जाम मेरे खुद के क्वालिफाई है। बच्चों के मन में डाउट होगा कि अगर आप 5 बार एग्जाम क्वालिफाई है तो आप यहां क्या कर रहे हैं, आप तो नौकरी कर रहे होंगे ना। तो मैं आपको बता दूं प्यारे बच्चे, मैं गवर्नमेंट सर्विसेज में मैं अभी नौकरी भी कर रहा हूं। बात आ रही समझ में। चलिए, तो आपका जो मन में डाउट था वो मैंने खत्म कर दिया। चलिए, अब यहां से अपन स्टार्ट करते हैं। देखो, काम की बात स्टार्ट करेंगे, अब बीच में कोई बातें नहीं होगी। जो बात मुझे बतानी थी वो मैं बता चुका, अब बीच में कोई बातें नहीं होगी, अब बस काम की बात होने वाली है, ठीक है ना। एक एक बात को ध्यान से समझना क्योंकि एक एक जो मेरी क्लास है वो आपका जीवन बदल के रख देगी। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं, ऐसा सही को पूरे YouTube पर मिल जाए ना तो बोल देना कि सर आपसे अच्छा उस टीचर ने पढ़ाया है। चलिए, देखो यहां से आप बात को समझना। सबसे पहले तो मैं आपको बोलूं, एक एक बात को समझना क्योंकि एक एक बात को समझकर चलोगे ना तभी मेरी ट्रिक अप्लाई कर पाओगे आप लोग, ठीक है ना। चलिए, तो एक एक बात को बढ़िया ध्यान समझना। जैसे मैं आपको बोलूं, अच्छा इसमें कितने टोटल मिलाकर इसमें कितने घन है, कितने क्यूब है, तो यहां से देखो क्यूब कैसे गिनेंगे। आप इधर का गिनो भाई, 1 2 3, इधर 3 है। आप इधर भी गिनो 1 2 3, आप बोलेंगे सर इधर भी 3 है। इस 3 की 3 से गुणा करेंगे, टोटल मिलाकर यहां से कितने घन निकल के आ गए, आप बोलेंगे
भाई टोटल मिलाकर यहां से 9 क्यूब निकल के आ गए। क्यूब तो आप गिन ही लोगे, ठीक है ना। चलिए, और यहां से ये जो क्यूब मैं आपको गिनना सिखा रहा हूं, ये आधार में गिनना सिखा रहा हूं। अपने पेपर में जो 90% सवाल आपको मिलेंगे ना, वो 3x3 वाले ही मिलेंगे। मतलब आधार में कितने घन होंगे? आधार में 9 घन होंगे। 90% सवाल जो अपने पेपर में आपको देखने को मिलेंगे, उसमें घन आपके कितने मिलेंगे? उसमें घन आपके 9 ही मिलेंगे, क्योंकि 3x3 का क्यूब अपन को दिया जाता है। चलिए, फिर भी यहां से अगर आपको ऐसा कोई क्यूब दिया जाए, बात को समझना, फिर भी आपको ऐसा कोई क्यूब दिया जाए तो आप यहां से क्या बोलेंगे? कैसे गिनेंगे? भाई आधार में टोटल मिलाकर कितने घन है, कैसे गिनेंगे? बहुत आसान है। अच्छा, इधर कितने हैं? आप बोलेंगे सर 1 2 3 4, इधर 4 है। इधर कितने हैं? 1 2, यहां से 2 हैं। जैसे 4 की 2 से गुणा करेंगे, आप बोलेंगे सर यहां से टोटल मिलाकर आधार में कितने घन है? आधार में 8 घन है। अब ये आधार क्या होता है? जो सबसे नीचे वाला होता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं? आधार अपन बोलते हैं, बेस उसको बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए, देखो ये जो बातें हैं ये काम की हैं। जब सारे सवाल आप तभी बना पाएंगे जब आपको एक एक बात पता होगी। देखो यहां से अगर मैं बात करूंगा, आप यहां से बोलेंगे सर इसका बता दो एक बार, ठीक है ना। चलिए, इसका आप बता दीजिए। जैसे यहां से 1, यहां से 2। चलिए, आप बोलेंगे सर इसका बता दो, इसमें आधार में कितने घन है? तो आप बोलेंगे भाई 1 2, इधर तो 2 है, और इधर कितने? 1 2 3, इधर 3 है। जैसे 2 के 3 से गुणा करूंगा, आप बोलेंगे भाई आधार में कितने घन है? आप बोलेंगे सर आधार में यहां से 6 घन है। क्या ये बात क्लियर है क्या? चलिए, 90% सवाल जो पेपर में आएंगे उसमें कितने घन रहेंगे? 9 घन रहेंगे। फिर भी कोई सवाल ऐसा पेपर में दे दिया जाए जिसमें आधार में 8 हो, कैसे पता चलेगा? भाई इधर का देख लो 4, इधर देख लो 2, आप बोलेंगे सर आधार में 8 ही घन है। फिर यहां से आपने बोला भाई इधर 2 थे, इधर 3 थे, तो यहां से आधार में कितने घन है? आप बोलेंगे 6 है, ठीक है ना। तो ऐसे सवाल भी मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है ना। बाकी 90% सवालों में जो घन है वो आपको कितने वाला मिलेगा? आधार में 9 घन आपको दिया जाता है। चलिए, अब यहां से बात को समझना, जो ट्रिक काम की है, मतलब ये तो छोटी मोटी बातें बच्चों को भी आती है। अब जो काम की बातें हैं ना, जो ट्रिक की बातें हैं, वो यहां से समझिए। भाई यहां से आप लोगों को समझना है, सबसे पहले तो यहां से आप मंजिल गिनना सीखिए। भाई यहां से कितने मंजिल हैं? आप बोलेंगे भाई ये कितनी मंजिला है? आप बोलेंगे सर ये 4 मंजिला है। भाई यहां से 1, यहां से 2, यहां से 3, यहां से 4, टोटल मिलाकर ये कितनी मंजिला है? 4 मंजिला है। तो ये मंजिल भी आपको आराम से समझ में आ जाएगा। जैसे आप डायग्राम देखेंगे तो मंजिल आपको आराम से समझ में आ जाएगा। और इससे पहले के जो वीडियो मैंने बनाए थे उसमें मैंने आपको सिखाया था कि मंजिला कैसे देखा जाता है, ठीक है ना। जैसे आप लोग बोलेंगे सर यहां से ये कितनी मंजिला है? आप बोलेंगे सर 1 मंजिला, 2 मंजिला, 3 मंजिला। तो ये कितनी मंजिला है? ये 3 मंजिला है। आ गई बात समझ में? फिर यहां से अगर मैं आपको बोलूं, आप बोलेंगे सर ये कितनी मंजिला है? तो 1 2, आप बोलेंगे सर ये 2 मंजिला है। अगर मैं इसकी बात करूंगा तो आप बोलेंगे भाई ये कितनी मंजिला है? आप बोलेंगे सर ये 1 मंजिला है। क्या ये बात क्लियर है क्या? तो मंजिल आप यहां से देख लेंगे। जैसे यहां से इस सवाल में बताइए भाई ये कितनी मंजिला है, तो यहां से आप लोग बोलेंगे सर यहां से कितनी मंजिला है? 1 2 3, ये कितनी मंजिला है? ये 3 मंजिला है। फिर भी आपको डाउट लगे कि सर ये मंजिल गिनना नहीं आ रहा, ये यहां से डाउट लग रहा था कि मंजिल गिनेंगे कैसे, तो हमेशा सीधी लाइन को ऊपर गिनते जाना, मंजिल आप लोग गिन लेंगे। जैसे आप यहां से बोलेंगे सीधी लाइन को ऊपर चढ़ते जाना। जैसे यहां से आप लोग देखेंगे भाई यहां से यहां तक 1 हो गया, फिर यहां से यहां तक 2 हो गया, फिर यहां से यहां तक 3 हो गया। टोटल मिलाकर कितनी मंजिला है? आप बोलेंगे भाई यहां से 3 मंजिला है। क्या ये बात क्लियर है क्या? चलिए, एक मिनट।
चलिए, तो यहां से आप लोग मंजिला कैसे गिनेंगे भाई? ऐसे सीधे सीधे गिनते जाओ, 1 2 3, टोटल मिलाकर कितनी मंजिलाएं? 3 मंजिलाएं, ठीक है ना। आप यहां से भी गिनोगे तो एक, ऐसे टेढ़ी लाइन को नहीं गिनना, ऐसे सीधी सीधी लाइनों को गिनते जाओ। आप बोलेंगे सर मंजिल आराम से गिन लेंगे, एक, और आप बोलेंगे सर यहां से दूसरी, टेढ़ी लाइन को नहीं गिना, टेढ़ी लाइन को नहीं गिना, आप बोलेंगे तीसरी। तो टोटल मिलाकर आप बोलेंगे भाई 1 2 3, टोटल मिलाकर कितनी मंजिला है? आप बोलेंगे सर 3 मंजिला है, ठीक है ना। चलिए, जैसे इस सवाल में आप लोग मुझे बताओ भाई टोटल मिलाकर कितनी मंजिला ये इमारत है। तो आप यहां से वैसे दिख रहा था भाई 1 2 3 4, टोटल मिलाकर कितनी मंजिला है? 4 मंजिला है। फिर भी किसी को डाउट हो तो ऐसे गिन लो भाई, यहां से 1, यहां से यहां तक 2, यहां से यहां तक 3, यहां से यहां तक 4, टोटल मिलाकर कितनी मंजिला हो गई? आप बोलेंगे सर 4 मंजिला हो गई। क्या ये बात क्लियर है क्या? चलिए, वैसे यहां से अगर मैं बात करूंगा भाई कितनी मंजिला है, तो यहां से वैसे ही दिख रहा था भाई 1 2 3, टोटल मिलाकर कितनी मंजिला है? 3 मंजिला है। ये तो वैसे ही दिख रहा था, गिनने की भी जरूरत नहीं है। फिर भी यहां से गिन लो भाई, यहां से यहां तक एक, फिर यहां से यहां तक दूसरी, फिर यहां से यहां तक तीसरी, टोटल मिलाकर कितनी मंजिला इमारत है? 3 मंजिला इमारत है। बात आ रही समझ में? तो आप यहां से देख सकते हैं भाई ये मंजिला जो इमारत है वो कैसे गिना जाता है। यहां से मतलब आपको वैसे दिख जाएगा कि कौन सी 3 मंजिल है, कौन सी 2 मंजिल है, कौन सी 4 मंजिल है। ये तो आपको सवाल देखेंगे ना तो वैसे ही दिख जाएगा, इसमें कोई ट्रिक लगाने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है ना। चलिए, अब यहां से सर जो हिडन क्यूब वाले सवाल पेपर में आते हैं उनको कैसे गिने। मेन मुद्दा तो अपना क्या है कि सर हिडन क्यूब को अपन को गिनना कैसे है, ठीक है ना। चलिए, सबसे पहले तो आप यहां से क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप यहां से क्या करेंगे कि आधार में जितने घन अपन को दिखाई दे रहे थे सबसे पहले उनको गिनो। भाई आधार में अगर 3/3 का है तो टोटल मिलाकर 9 घन होंगे। बात समझ में आ रही है? वो आधार में कितने घन होंगे वो तो सवाल जब देखेंगे ना तब पता चलेगा, क्योंकि 3/3 का अगर घन है तो यहां से टोटल मिलाकर आधार में 9 घन होते हैं, ठीक है ना। ये मैंने आपको सिखा दिया कि अगर 3/3 का है तो आधार में 9 घन होंगे, और 95% सवालों में मतलब 50 में से 45 सवालों में आपको आधार में 9 ही घन दिया जाता है। फिर भी अगर आधार ये चेंज कर दे तो उसका भी अपन सीखेंगे, तरीका वही है, कोई अलग तरीका नहीं है, ठीक है ना। चलिए, सबसे पहले तो आप ये गिन लो कि आधार में कितने घन छुपे हैं। आधार में कितने घन छुपे हैं सबसे पहले ये गिनेंगे। अब सर ये कैसे पता चलेगा? भाई आधार में कितने घन छुपे हैं, मेहनत आपको यही करनी है बस कि आधार में कितने घन छुपे हैं, और वो भी बहुत आसान है, मतलब बहुत आसान है, सेकंडों का खेल है। 5 सेकंड में आप गिन लेंगे कि आधार में कितने घन छुपे हैं, बस 5 सेकंड आपको लगेगा, ठीक है ना। उसका तरीका मैं सिखाऊंगा थोड़ी देर बाद। 50 सवालों की प्रैक्टिस करेंगे ना बहुत इजीली सारे सवाल बनेंगे। चलिए, फिर आप बोलेंगे सर यहां से जो अपनी इमारत है सबसे पहले अपन गिनेंगे भाई आधार में कितने घन छुपे हैं, फिर यहां से मंजिला पर कितने घन छुपे हैं। अब सर ये मंजिला पर कितने घन कैसे छुपे हैं कैसे पता चलेगा? बहुत आसान है भाई, जिसको कॉन्सेप्ट पता है ना, जिसको मेरी ट्रिक पता है बहुत बढ़िया, 2 मिनट और भी सुन लो, लेकिन जिसको नहीं पता है ना वो बात को ध्यान से समझना। अच्छा, ये मंजिला वाला जो हिडन क्यूब है, मंजिला वाला जो छुपा हुआ घन है वो कैसे अपन गिनेंगे? बहुत आसान है। अगर मंजिला आपकी 4 इमारत की है तो इस आधार, इस नीचे वाले घन को आप लोग इग्नोर करना, क्योंकि नीचे वाले को अपन यहां पर गिन लेंगे, इसको इग्नोर आप लोग करना, ठीक है ना। इस नीचे वाले को इग्नोर करना। फिर यहां से 4 मंजिला इमारत में आपको कितने घन दिखाई देने चाहिए, मतलब कितने कितने भाग दिखाई देने चाहिए? आप बोलेंगे सर 3 दिखाई देने चाहिए, ठीक है ना। वैसे 3 मंजिला इमारत में सबसे नीचे वाले को आप लोग हटाइए, कितना बचा? 2 बचा। तो फिर आप बोलेंगे सबसे नीचे वाले को इस वजह से हटा रहे थे क्योंकि ये आधार में अपन गिन लेंगे इनको पहले, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से आप लोग बोलेंगे सर 3 मंजिला इमारत में कितने दिखने चाहिए? 2 दिखने चाहिए। अगर 2 नहीं दिखा
तो फिर वो छुपा हुआ हो जाएगा। अभी सवाल करवाएंगे, आप नीचे वाले को गोली मारो, 2 मंजिला इमारत में कितने दिखने चाहिए? सर एक ही दिखना चाहिए। अगर एक दिख गया तो आप बोलेंगे भाई छुपा हुआ नहीं है ना, इसको यहां से देखना ही नहीं है। चलिए, तो यहां से सीधा सा फंडा यह है कि आप एक कम करते जाओ। जैसे 4 मंजिला इमारत है तो एक कम करो, जैसे एक कम करेंगे तो कितना बचा? 3 बचा। तो इस 4 मंजिला इमारत में अगर यहां से आपको 3 दिखाई दे रहे थे तो आप बोलेंगे, अगर 3 दिखाई दे रहे थे तो आप बोलेंगे सर इसमें एक भी छुपा हुआ नहीं है। अभी सवाल करवाऊंगा ना, सब सारे डाउट क्लियर होंगे। फिर यहां से 3 मंजिला इमारतें, 3 मंजिला इमारतें, जितनी मंजिला इमारत होगी उसमें से एक कम करो। आप बोलेंगे सर 2 बचे। कहने का मतलब इसके कितने दिखने चाहिए? इसके 2 दिखने चाहिए। अगर इसका एक ही दिखा तो आप बोलेंगे भाई एक क्या हो गया? छुपा हुआ हो गया। ठीक है ना। चलिए, तो यहां से सीधा सा फंडा यह है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि जैसे 5 मंजिला इमारत है, जैसे 5 मंजिला इमारत है, जैसे 5 मंजिला इमारत है तो एक कम करो, कितना बचा? 4 बचा। सर इसके 4 दिखने चाहिए। अगर 4 इसके नहीं दिखे तो फिर जो बच गए वो क्या हो जाएंगे? छुपे हुए हो जाएंगे। तो आप बोलेंगे सर 5 मंजिला इमारत है तो इसके कितने दिखने चाहिए? 4 दिखने चाहिए। अगर इसके 4 दिख गए तो फिर आप बोलेंगे सर एक भी छुपा हुआ नहीं है। लेकिन मान लो ऐसा हुआ, लेकिन मान लो ऐसा हुआ कि ये कितनी मंजिला इमारत है? आप बोलेंगे सर ये 5 मंजिला इमारत है। ठीक है ना। चलिए, ये जो इमारत आप लोग देख रहे हैं ये 4 मंजिला नहीं है, ये 5 मंजिला इमारत है। बात को समझना, ये जो इमारत आप लोग देख रहे हैं ये 5 मंजिला अपनी नहीं है। ये कितनी मंजिला है? आप बोलेंगे सॉरी, ये 4 मंजिला इमारत नहीं है, ये कितनी मंजिला इमारत है? आप बोलेंगे सर ये 5 मंजिला इमारत है। अच्छा, 5 मंजिला में आप बोलेंगे भाई सबसे नीचे वाले को तो हटाएंगे, सबसे नीचे वाले को हटाएंगे, उसको काउंट ही नहीं करना। ठीक है ना। चलिए, अच्छा 5 मंजिला में आपको कितने दिखने चाहिए थे? 4 दिखने चाहिए थे। लेकिन यहां से आप बोलेंगे सर 3 ही दिखाई दे रहे थे, नीचे वाले को तो आप सबसे पहले ही हटा देंगे, उससे कोई मतलब नहीं है। 5 मंजिला इमारत में अगर आपको 3 ही दिखाई दिए और दिखना कितना चाहिए था? 4 दिखना चाहिए था, तो आप बोलेंगे सर एक क्या हो जाएगा? छुपा हुआ हो जाएगा, क्योंकि 3 और 1 टोटल मिलाकर 4 हो गया। तो 5 मंजिला इमारत में 4 दिखने चाहिए। ठीक है ना। चलिए, मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं, बात को समझना, मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं। जैसे मान लो अपनी 6 मंजिला इमारत है, 1 2 3 4 5 6, अपनी 6 मंजिला इमारत है। ये मान लो अपनी 6 मंजिला है। ये अपनी कितनी मंजिला इमारत है? 6 मंजिला इमारत है। और यहां से आप बोलेंगे सर कुछ ऐसा ही नजर आ रहा था, आप बोलेंगे सर कुछ ऐसा ही नजर आ रहा था। सबसे नीचे वाला जो आधार है उसको तो आप काउंट ही नहीं करेंगे। ठीक है ना। 6 मंजिला इमारत में आप बोलेंगे भाई 6 में से एक कम करो, 5 बचा। कितने दिखने चाहिए? 5 दिखने चाहिए। क्या 5 दिख रहे हैं क्या? 1 2 3 4 नहीं, 4 ही दिख रहे थे। तो फिर एक जो बचा है वो आप बोलेंगे भाई क्या हो जाएगा? छुपा हुआ हो जाएगा। ठीक है ना। तो 6 मंजिला इमारत में 5 दिखने चाहिए, आप बोलेंगे सर यहां से 4 ही दिख रहे थे, तो फिर एक क्या हो जाएगा? छुपा हुआ हो जाएगा। इस नीचे वाले आधार को तो काउंट ही नहीं करना, इसको तो छोड़ देना है। ठीक है ना। चलिए, अब आप बोलेंगे सर समझ में नहीं आया। ऐसे कैसे समझ में आएगा? ये तो सारी चीजें थ्योरेटिकल चीजें हैं, ऐसे समझ में नहीं आएगा। अब यहां से असली कहानी स्टार्ट होती, यहां से स्टार्ट होती। बात को समझना, अभी तक जो बता रहा था हो सके समझ में नहीं आया हो। ठीक है ना। अब असली कहानी कहां से स्टार्ट होती है? यहां से असली कहानी स्टार्ट होती है। असली कहानी यहीं से स्टार्ट होती है इस वीडियो की। देखो यहां से अभी तक जो बता रहा था वो थ्योरेटिकल बातें थी, हो सके समझ में नहीं आया हो, लेकिन असली कहानी यहीं से स्टार्ट होने वाली है। ठीक है ना। चलिए, सबसे पहले तो आप ये बोलो, सबसे पहले तो आप ये देखो कि यहां से आधार में
कितने घन दिखाई दे रहे थे। सबसे पहले ये देखो कि आधार में कितने घन दिखाई दे रहे थे। तो आधार का मतलब नीचे नीचे वाले घनों को गिन लो। आप बोलेंगे सर कितने दिखाई दिया, बहुत आसान है ना, एक एक लाइन को गिन लो। जैसे इस लाइन में देखेंगे तो आप बोलेंगे सर 1 2 3 दिखाई दिया। इस लाइन में आप लोग देखेंगे सर 1 दिखाई दिया, ठीक है ना। इस वाली लाइन में देखेंगे तो 1 2 यहां से कितना दिखाई दिया, आप बोलेंगे सर यहां से 3 दिखाई दिया। बात आ रही समझ में भाई। सबसे पहले नीचे नीचे वाले घनों को गिन लो, क्योंकि नीचे वाले घनों को गिनना बहुत आसान है। इस वाली लाइन में देखो 3 दिखाई दिया, बीच वाली लाइन में आप बोलेंगे सर 1 ही दिख रहा था, और इस वाली लाइन में कितना दिखाई दिया, 3 दिखाई दिया। तो 3 3 6 और 1 7। आप बोलेंगे सर नीचे वाली लाइन में कितने घन दिखाई दिया, 7 घन दिखाई दिया। अच्छा, नीचे वाली लाइन में कितने घन होने चाहिए थे, टोटल मिलाकर 9 घन होने चाहिए था। ऐसा क्यों, क्योंकि ये कितने भाई कितना है। आप बोलेंगे सर 3 इधर है, आप बोलेंगे 3 इधर है, 3 गुणा 3, तो यहां से कितने घन हो गए, टोटल मिलाकर 9 घन हो गए। अपने परीक्षा में जो सवाल पेपर में आएंगे ना, 95% सवालों में आधार में घन कितने होंगे, आप बोलेंगे सर 9 होंगे। चलिए, मैं वैसे भी सवाल आपको करवाऊंगा जिसमें आधार में 9 घन नहीं हो सके ज्यादा हो सके कम हो, थोड़ा सा वेट करिए, ठीक है ना। लेकिन यहां से ये जो आप लोग क्यूब देखेंगे ये 3x3 का था, 3 इधर 3 इधर, मतलब टोटल मिलाकर आधार में कितने घन होने चाहिए, 9 घन होने चाहिए, ठीक है ना। एक बार चीजों को सीख लोगे ना तो बहुत आसानी से चीजें समझ में आ जाएगी। आप यहां से बोलेंगे भाई आधार में कितने घन होने चाहिए, 9 घन होने चाहिए, लेकिन यहां से कितने घन दिखाई दे रहे थे, 7 ही दिखाई दे रहे थे। तो यहां से आप बोलेंगे कि यहां से कितने घन छुप गए, आप बोलेंगे 2 घन छुप गए। भाई नीचे कितने होने चाहिए थे, 9 घन होने चाहिए थे, लेकिन नीचे वाली लाइन में आपको कितने दिखाई दिया, 7 ही दिखाई दिया। तो कितने छुप गए, आप बोलेंगे 2 छुप गए। अब नीचे वाले को ऐसे गिनना, भाई पहले इस लाइन में गिनो 3, बीच वाली लाइन में गिनो यहां से 1, इस वाली लाइन में गिनो 3, टोटल मिलाकर 7 घन दिखाई दिया। तो कितने छुप गए, आप बोलेंगे सर 2 घन छुप गए, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले आधार वाले गिना करो। अब इसके बाद में क्या करेंगे, इसके बाद में क्या करेंगे, जितने भी बिल्डिंग है उनके टॉप पर जाएंगे। टॉप मतलब बिल्कुल छत पर चले जाओ। लेकिन यहां से एक बात ध्यान रखना, यहां से एक बात ध्यान रखना कि एक मंजिला, यहां से एक बात ध्यान रखना कि एक मंजिला और यहां से 2 मंजिला, एक मंजिला और यहां से 2 मंजिला। अगर कोई भी बिल्डिंग आपकी 1 मंजिला है, अगर कोई भी बिल्डिंग आपकी 2 मंजिला है, तो आप सीधा इनको क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। इनको गिनना ही नहीं है, कोई काम के नहीं है ये, ठीक है ना। जैसे आप बोलेंगे सर 1 मंजिला इमारत है, जैसे आप बोलेंगे सर 2 मंजिला इमारत है, ठीक है ना। चलिए, ये 2 मंजिला इमारत है। जैसे आप बोलेंगे सर 1 मंजिला इमारत है, इसको भी आप लोग क्या करो, क्रॉस करो, इसको काउंट नहीं करना। जैसे आपकी इमारत 2 मंजिला है तो इसको भी क्या करना है, अपन को क्रॉस करना है, इसको भी नहीं गिनना, ठीक है ना। चलिए, मतलब 1 मंजिला इमारत को भी आप लोग क्रॉस करो, इसको भी नहीं गिनना, लेना ही नहीं है। 2 मंजिला इमारत है तो इसको भी अपन को क्या करना है, क्रॉस करना है, इसको भी नहीं लेकर चलना। बहुत आसान सवाल हो जाएगा। फिर आप बोलेंगे सर अगर अपनी इमारत 3 मंजिला हुई तो आप बोलेंगे हाँ इसको लेकर चलना है। मैंने क्या बोला भाई, 1 मंजिला को नहीं लेकर चलना, 2 मंजिला को नहीं लेकर चलना। आप बोलेंगे सर 3 मंजिला, 4 मंजिला, 5 मंजिला, इन सब को लेकर चलना है। बस 1 और 2 को लेकर नहीं चलना, बाकी को लेकर चलना है, ठीक है ना। चलिए, अब यहां से आप बोलेंगे सर आधार में तो आपने देख लिया भाई कितने घन छुपे हैं, 2 घन छुपे हैं, क्योंकि आधार वाला तो बच्चा भी काउंट कर लेगा। भाई आधार में कितने घन दिखाई दे रहे थे वो तो वैसे ही पता चल गए अपन को, 7 दिखाई दिया तो 2 अपने क्या हो गए, छुप गए, ये तो वैसे ही पता चल गया, ठीक है ना। अब यहां से अपन क्या करेंगे, अब यहां से काम की बात समझना। अब यहां से जितनी भी बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही थी
भाई एक मंजिल और दो मंजिल वाले को तो लेना ही नहीं है, सीधा तीसरी मंजिल और चौथी मंजिल पांचवी मंजिल वाले को लेना ही, ठीक है ना। सबसे ऊपर चले जाओ, आप बोलेंगे सर सबसे ऊपर छत ये रही, सबसे ऊपर ये भी तीसरी मंजिल है, ये भी तीसरी मंजिल है और ये भी तीसरी मंजिल है, तो तीसरी मंजिल के सबसे ऊपर आप लोग क्या करो, चले जाओ, ठीक है ना। भाई इसको नहीं लेंगे, इसको नहीं लेंगे क्योंकि ये दो मंजिल हैं, ठीक है ना। चलिए इसको भी नहीं लेंगे क्योंकि ये भी दो मंजिला है, और इनको तो अपन लेंगे ही नहीं क्योंकि एक मंजिला है। एक मंजिला और दो मंजिला को नहीं लेना, एक मंजिला है नहीं लेना, दो मंजिला है नहीं लेना, मतलब जितने भी तीन मंजिला आपको दिखाई दे रहे थे बस उन्हीं को लेना है, ठीक है ना। चार मंजिला हुआ तो उनको भी लेना है, एक मंजिल दो मंजिल कोई नहीं लेंगे, बाकी तीन चार पांच इन सबको लेंगे, ठीक है ना। चलिए अब यहां से आप क्या करेंगे, मैंने क्या सिखाया था कि जैसे तीन मंजिला है तो उसमें से एक कम करो, कितना बचा, दो बचा, तो यहां से कितने दिखने चाहिए थे, दो दिखने चाहिए थे। बताइए इसमें, बताइए भाई कितने दिखेंगे, सीधा नीचे उतरना है। आप बोलेंगे भाई यहां से एक और दो, क्या दो दिख गए क्या, जैसे दो दिखे आप बोलेंगे सर इसमें एक भी छुपा हुआ नहीं है, मतलब तीन मंजिला इमारत में दो दिखने चाहिए, बस दो को ही गिनी है, बाकी से मतलब नहीं है। भाई तीन दिखाई दे रहे थे उससे कोई मतलब नहीं है, बस अपन को कितने दिखने चाहिए थे, दो दिखने चाहिए थे। तो तीन मंजिला इमारत पे आप बोलेंगे सर एक और दो, मतलब दो दिखाई दिया, तो आप बोलेंगे सर यहां से एक भी छुपा हुआ नहीं है। अच्छा यहां से इनमें डाउट मत होना, ये सबसे ऊपर वाला और ये दोनों सेम ही तो हैं, क्योंकि बहुत बार आपको ये नहीं दिखकर बहुत बार ऊपर वाला ही दिखाई देता है, बात समझना। भाई ये वाला और ये वाला ये सेम ही तो है, ये दोनों, है ना, क्योंकि बहुत बार ये वाला नहीं दिखकर आपको ऊपर वाला भाग दिख जाता है। अभी वैसे भी सवाल मैं करवाऊंगा, ठीक है ना। चलिए अब यहां से आप लोग बोलेंगे बस एक सवाल में टाइम लगेगा, बाकी में नहीं लगेगा। अब आप बोलेंगे सर ये जो तीन मंजिला है इसमें कितने छुपे हैं, भाई तीन में से एक कम करो, दो बचा, अपन को कितने दिखने चाहिए थे, बस दो से मतलब है, बस दो दिखने चाहिए थे। तो आप बोलेंगे सर नीचे उतरिए, जब भी आप नीचे उतरेंगे तो सीधे नीचे उतरना है, ऐसे आड़ा टेढ़ा नहीं चलना, सीधे नीचे उतरना है, ठीक है ना। तो आप बोलेंगे सर सीधे नीचे उतरेंगे तो यहां से एक दिखाई दिया, यहां से दो दिखाई दिया, आड़ा टेढ़ा नहीं चलना, उस बिल्डिंग से सीधा नीचे उतरना है, ठीक है ना। तो तीन मंजिला इमारत थी, अपन को कितना दिखाई दिया, देखो एक और दो, दो दिखाई दे गया, जैसे दो दिखाई दे आप इसका भी बोलोगे भाई इसमें भी एक भी छुपा हुआ नहीं है। जो ट्रिक मैं आपको समझा रहा हूं बस आप लोग फॉलो करते चले जाना। अब यहां से आप लोग बोलेंगे सर इस वाली पर अपन काउंट करेंगे, तीसरी मंजिल पर थी तो कितने दिखने चाहिए, दो दिखने चाहिए। आप लोग सीधा नीचे उतरिए, जैसे आप लोग सीधा नीचे उतरने की कोशिश करेंगे तो आपको कितना दिखाई देगा, आप बोलेंगे सर एक ही दिखाई देगा, क्योंकि यहां आने के बाद में आपको रुकना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही नीचे उतर रहे थे फिर ऐसा ऐसा फ्लैट सिस्टम आ जा रहा था। बात समझ में आ रही है, जैसे ही अपन नीचे उतर रहे थे तो फिर यहां पर ऐसा ना अवरोध आ गया, अब नीचे नहीं उतर सकते। आप खुद बताइए क्या नीचे पूरा उतर सकता हूं क्या, नहीं उतर सकता। जैसे यहां पर नीचे उतरने की कोशिश करूंगा, देखो ये दूसरे की बिल्डिंग आ गई, अब नहीं उतर सकता। कहने का मतलब खुद के कितने भाग दिखाई दे रहे थे, ये जो पीछे बिल्डिंग है इसका एक ही भाग दिखाई दिया, ये वाला भाग तो किसी और का है ना, किसी और का नहीं देखना, खुद का ही देखना है, ठीक है ना। चलिए तो यहां से इस वाले बिल्डिंग में आप लोग देखेंगे भाई यहां से एक ही दिखाई दिया, लेकिन दिखना कितना चाहिए था, दो दिखना चाहिए था, तो फिर एक क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे भाई छुपा हुआ हो जाएगा। तो यहां से एक और जोड़ो तो टोटल मिलाकर आप बोलेंगे सर तीन घन वो हैं जो आपके क्या हैं, छुपे हुए हैं, ठीक है ना। अब इस सवाल में आपको टाइम लगा होगा, बाकी सवालों में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा क्योंकि सेम ही कॉन्सेप्ट का प्रयोग होने वाला है। भाई यहां से 3 4 5 7 टोटल मिलाकर आधार में 7 दिखाई दिया, दो छुप गए, तो यहां से दो मैंने लिख दिया, ठीक है ना। चलिए अब यहां से दो मंजिला को तो लेना ही नहीं है, सीधा तीसरी मंजिल पर चलेंगे। तीसरी मंजिल पर चले, भाई तीसरी मंजिल पे कितने भाग दिखाई दिया, दो दिखाई दे गया, तो कोई बात नहीं, इसको मना करेंगे।
इस तीसरी मंजिल के कितने भाग दिखाई दे गया? 2 दे गया। अपन को 2 से ही मतलब है, 2 से ज्यादा दिखाई दिया उससे कोई मतलब नहीं है, अपन को बस 2 से ही मतलब है। अगर 3 मंजिला के 2 भाग दिखाई दे गया तो अपन बोलेंगे भाई एक भी छुपा हुआ नहीं है। जैसे ये तीसरी मंजिला थी, इसके कितने भाग दिखाई दिया? एक ही भाग दिखाई दिया। तो फिर आप बोलेंगे भाई दिखने कितने चाहिए थे? 2 दिखने चाहिए थे, तो एक क्या हो गया? आप बोलेंगे सर एक छुपा हुआ हो गया। तो यहां से टोटल मिलाकर घनों की संख्या जो छुपे हुए हैं कितनी निकल के आ जाएगी? 3 आ जाएगी। चलिए अब अगले सवाल में टाइम नहीं लगेगा, अगले सवाल में टाइम नहीं लगेगा। सबसे पहले तो आप आधार वाले गिनो कि यहां से आधार में कितने घन छुपे हैं। आप बोलेंगे सर सबसे पहले तो कितने दिखाई दे रहे थे उनको गिन लो। भाई इस लाइन में एक, इस वाली लाइन में एक, इस वाली लाइन में आप बोलेंगे 1 2 और यहां से 3, ठीक है ना, ऐसे गिन लेना। भाई इस लाइन में 3 दिखाई दिया, इस लाइन में एक, इस लाइन में एक, तो टोटल मिलाकर आधार में सबसे नीचे कितना दिखाई दिया? 5 दिखाई दिया। होना कितना चाहिए था? 9 होना चाहिए था। 9 में से अगर 5 दिखाई दिया तो आप बोलेंगे भाई कितना छुपा है? आप बोलेंगे भाई 4 घन यहां से छुपे हुए हैं। आ गई बात समझ में? अब यहां से सीधा तीसरी मंजिल पर चले जाओ। देखो ये दूसरी मंजिल पे था, कोई मतलब नहीं है। सीधा देखो पहली मंजिल और दूसरी मंजिल को छोड़ दो, सीधा तीसरी मंजिल हो तो उस पर जाओ, अगर चौथी मंजिल हो तो उस पर जाओ, पांचवी मंजिल हो तो उस पर जाओ। आप बोलेंगे सर सीधा अपन कौन सी मंजिल पर जाएंगे? चौथी मंजिल पे, क्योंकि ये दूसरी मंजिल पर थे। तो आप बोलेंगे सर इनसे कोई वास्ता नहीं है, दूसरी मंजिल वाले से कोई लेना देना नहीं है, अपन सीधा जाएंगे, है ना भाई, पहली मंजिल और दूसरी मंजिल को छोड़ देना, उसके अलावा तीसरी मंजिल चौथी मंजिल जो भी हो उसको काउंट करना है। अच्छा यहां से टोटल मंजिल कितनी है? भाई ये वाला कितनी मंजिल पर है? आप बोलेंगे सर 4 मंजिल पे है, क्योंकि 1 2 3 4 कितनी मंजिल पे है? 4 मंजिल पे, ठीक है ना। सारे के सारे ये 4 मंजिल पर ही है। तो यहां से आप बोलेंगे सर जो 4 मंजिल पर है उसका कितना दिखना चाहिए था? आप बोलेंगे भाई एक कम करो, कितना दिखना चाहिए? 3 दिखना चाहिए। अगर 3 दिख गया तो आप बोलेंगे भाई एक भी छुपा हुआ नहीं है। जैसे इसमें बात करेंगे आप बोलेंगे भाई यहां से 1, यहां से 2, यहां से 3, इसके 3 भाग दिखाई दिए, तो अपन बोलेंगे भाई इसमें एक भी छुपा हुआ नहीं है। फिर यहां से इसका बोलेंगे भाई तू नीचे उतर, आप बोलेंगे 1 और 2, इसके 2 ही भाग दिखाई दिया, लेकिन दिखाई कितना देना चाहिए था? 3 दिखाई देना चाहिए था। देखो 4 मंजिला में 3 दिखना चाहिए था, कितना दिखाई दिया? 2 ही दिखाई दिया। तो फिर यहां पर एक क्या हो जाएगा? छुपा हुआ हो जाएगा। ऐसे मन में गिनना ही मतलब ये मन की बातें हैं, ठीक है ना। वैसे इसकी देखेंगे तो आप बोलेंगे सर 1 दिखा, 2 दिखा, दिखना कितना चाहिए था? 3 दिखना चाहिए था। 3 में से यहां पर 2 ही दिखाई दिया, तो फिर यहां से एक क्या हो जाएगा? आप बोलेंगे छुपा हुआ हो जाएगा। तो 1 और 1 2, टोटल मिलाकर आप बोलेंगे भाई ऐसे घन जो छुपे हुए हैं वो कितने हो जाएंगे? आप बोलेंगे सर यहां से 6 निकल के आ जाएंगे। बात आ रही समझ में? अब बिना पेन पेपर के कैसे करेंगे, क्योंकि आपको पेन पेपर थोड़ी मिलेगा वहां पर, ठीक है ना। सबसे पहले नीचे वाले गिनो भाई 1 2 3 4 5, टोटल मिलाकर आप बोलेंगे सर नीचे 5 हैं। तो मन में याद रख लेना भाई नीचे छुपे हुए कितने हो गए? यहां से नीचे छुपे हुए 4 हो गए। अब यहां से सीधा दूसरी मंजिल को छोड़ देना, पहली मंजिल को छोड़ देना, है ना, सीधा कहां जाएंगे? इधर जाएंगे। भाई इसमें यहां से देखा भाई आपकी उंगली तो मिलेगी ना, पेन नहीं मिलेगा तो उंगली तो मिलेगी ना आपको। चलिए यहां से आप बोलेंगे सर ये चौथी मंजिल पे तो कितना दिखना चाहिए? 3 दिखना चाहिए। तो यहां से आप बोलेंगे भाई कितना दिखाई दिया? बस 2 ही दिखाई दिया। जैसे ही यहां से 2 दिखाई दिया आप बोलेंगे भाई एक क्या हो जाएगा? छुपा हुआ हो जाएगा। वैसे ही इसमें आप बोलेंगे भाई 2 ही दिखाई दिया तो एक क्या हो जाएगा? छुपा हुआ हो जाएगा। वैसे आप बोलेंगे सर यहां से 1 2 3 दिखाई दिया, तो यहां से एक भी छुपा हुआ नहीं है। आ रही बात समझ में? 4 मंजिल में अगर 3 दिखाई दिया तो आप बोलेंगे भाई एक भी छुपा हुआ नहीं है। तो यहां से 4 5 6 टोटल मिलाकर कितने हो गए? आप बोलेंगे सर 6 निकल के आ गए, ठीक है ना। चलिए
चलिए इसका उत्तर दीजिए। सबसे पहले आधार को गिनो। सबसे पहले आधार को गिनो। भाई आधार में कितने छुपे हैं? आप बोलेंगे सर यहां से पहले ये देख लो भाई कितने दिखाई दिया। भाई इस वाली लाइन में एक दिखाई दिया, इस वाली लाइन में कितने दिखाई दिया? आप बोलेंगे दो दिखाई दिया। इस वाली लाइन में एक दो तीन दिखाई दिया। बात आ रही समझ में? ये तो वैसे ही गिन सकते हैं। भाई इस वाली लाइन में तीन दिखाई दिया, इस वाली लाइन में दो दिखाई दिया, इस वाली लाइन में एक दिखाई दिया। सबसे पहले नीचे वाले को आप लोग गिन लेंगे। बारी बात समझ में? चलिए तो यहां से नीचे वाले को गिनेंगे तो 3 और 3 कितना हो गया? आप बोलेंगे यहां से 6 निकल के आ गया। तो यहां से मुझे बताइए भाई होना कितना चाहिए था? 9 होना चाहिए था। 9 में से 6 दिखाई दिया तो आप बोलेंगे भाई यहां से कितने छुप गए? यहां से 3 छुप गए। क्या ये बात क्लियर है क्या? चलिए अब यहां से बात को समझना, यहां से बात को समझना। भाई पहली मंजिल और दूसरी मंजिल को छोड़ दो, सीधा तीसरी मंजिल पर जाओ। तीसरी मंजिल ये, तीसरी मंजिल ये, तीसरी मंजिल ये। अब तीन मंजिल हैं तो एक कम कर दो। आप बोलेंगे सर दो दिखना चाहिए। अगर दो दिख गया तो आप बोलेंगे भाई एक भी छुपा हुआ नहीं है। इसमें यहां से देखेंगे तो एक और दो दिख गया, एक भी छुपा नहीं है। इसमें देखेंगे तो एक और दो दिख गया, एक भी छुपा नहीं है। इसमें देखेंगे तो एक ही दिखा, फिर एक क्या हो गया? आप बोलेंगे सर छुपा हुआ हो गया। तो यहां से आप बोलेंगे भाई टोटल मिलाकर जो छुपे हुए घनों की संख्या है वो कितना निकल के जाएगा? 4 निकल के जाएगा। क्योंकि इस वाले में ये भी तीसरी मंजिल पर था तो कितने दिखने चाहिए थे? 2 दिखने चाहिए थे। एक ही दिखाई दिया तो फिर एक क्या हो गया? छुपा हुआ हो गया। ठीक है ना? बहुत आसान है, कुछ भी नहीं इनमें। आप लोग इसको बनाइए। चलिए देखो यहां से अगर मैं बात करूंगा, यहां से अगर मैं बात करूंगा, सबसे पहले तो आप यहां से गिनिए भाई आधार में कितने छुपे हैं। ठीक है ना? सबसे पहले गिन लो भाई आधार में कितने दिखाई दे रहे थे। इस वाली लाइन में ये दिखाई दिया, इस वाली लाइन में ये दिखाई दिया, इस वाली लाइन में 1 2 और यहां से कितना दिखाई दिया? 3 दिखाई दिया। तो यहां से 3 और 2 टोटल मिलाकर 5 दिखाई दिया। तो यहां से आधार में कितने छुप गए? आप बोलेंगे सर 4 छुप गए। क्या ये बात क्लियर है क्या? चले क्योंकि आधार में 9 दिखने चाहिए थे, दिखाई कितने दिया? 5 दिखाई दिया। तो फिर यहां से कितने छुप गए? आप बोलेंगे सर यहां से 4 छुप गए। अब यहां से सीधा तीसरी मंजिल पर चले जाओ। देखो यहां से तीसरी मंजिल, ये दूसरी मंजिल है, ये दूसरी मंजिल है। अब आप इन पर भी चले जाओ। ठीक है ना? क्योंकि ये तीसरी मंजिल पर थे और ये कितनी मंजिलों पर है? देखो 1 2 3 4, ये दोनों तो चौथी मंजिल पर हैं और यहां से ये तीसरी मंजिल पर है। यहां से ये दूसरी मंजिल वाले को अपन को लेना ही नहीं है। बात आ रही समझ में? कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां से तीसरी मंजिल, यहां से तीसरी मंजिल की अगर मैं बात करूंगा तो आप बोलेंगे सर 3 मंजिल कितने दिखने चाहिए? भाई एक कम कर लो, 2 दिखने चाहिए। तो यहां से आप बोलेंगे सर यहां से 2 दिखने चाहिए। तो यहां से क्या 2 दिखाई दे रहे हैं क्या? बिल्कुल दिखाई दे रहे थे, मतलब एक भी छुपा हुआ नहीं है। अच्छा ये दोनों चौथी मंजिल पर हैं। अगर चौथी मंजिल पर हैं तो कितने दिखने चाहिए? आप बोलेंगे सर एक कम करो, 3 दिखने चाहिए। क्या 3 दिखाई दे रहे हैं क्या? क्या इसके 3 दिख रहे हैं क्या? भाई इधर नहीं दिख रहे तो आप लोग कोशिश किया करो कि कहां पर ज्यादा दिखाई दे रहे थे, बस उसको देखा करो, सीधे नीचे देखना है। ठीक है ना? आप बोलेंगे सर 1 2 और यहां से 3, इसके भी 3 दिखाई दिए, मतलब यहां से ये भी छुपा हुआ नहीं है। अब आप बोलेंगे भाई ये भी चौथी मंजिल पर था तो कितने दिखने चाहिए? 3 दिखने चाहिए। क्या दिखाई दे रहे हैं क्या? देखो यहां से 1, यहां से 2, यहां से 3 बिल्कुल दिखाई दे रहे थे।
तो आप बोलेंगे सर इनमें तो एक भी छुपा हुआ नहीं है। तो अपना जो करेक्ट उत्तर है वो कितना निकल के आ गया, 4 अपना करेक्ट उत्तर निकल के आ गया कि 4 घन वो हैं जो आपके कौन से हैं, छुपे हुए आपके घन है। ठीक है ना, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। अब जैसे जैसे सवाल अपन आगे बढ़ाते जाएंगे थोड़ी स्पीड बढ़ाते जाएंगे, आ रही बात समझ में, थोड़ी स्पीड बढ़ाते जाएंगे क्योंकि देखो स्पीड का ही खेल है पूरा का पूरा। चलिए सबसे पहले आधार वाले गिनो। देखो यहां से इसमें एक दिखाई दिया, इसमें एक दिखाई दिया, इस वाली लाइन में कितने दिखाई दिए, 1 2 और यहां से 3 दिखाई दिया। बात आ रही समझ में। चलिए तो यहां से 3 और 2 5 दिखाई दिया, तो आप बोलेंगे सर कितने छुप गए, 4 छुप गए। कितने कितने होने चाहिए थे, 9 होने चाहिए थे। 9 में से 5 दिखाई दिया तो फिर यहां से कितना छुप गया, आप बोलेंगे सर यहां से 4 छुप गया। क्या ये बात क्लियर है क्या? चलिए फिर यहां से पहली मंजिल दूसरी मंजिल को नहीं देखना, सीधा तीसरी मंजिल पर चले जाओ। देखो ये तीसरी मंजिल पर बैठा है और ये चौथी मंजिल पर बैठा हुआ है। बात समझ में आ रही है? आप सीधा कहां पर चले जाएंगे, तीसरी मंजिल और चौथी मंजिल पर चले जाएंगे। ये तीसरी मंजिल और ये कौन सी मंजिल पर बैठा हुआ है, चौथी मंजिल पर, है ना। ये मंजिल तो वैसे समझ में आ जाएगा। अच्छा इसका गिनो, इस तीसरी मंजिल वाले को, भाई मंजिला 3 है तो एक कम करो। आप बोलेंगे सर तीसरी मंजिल वाले का कितना दिखना चाहिए था, 2 दिखना चाहिए था। कि इसका 2 दिख रही है क्या, 1 2, बिल्कुल 2 दिखाई दे रहा था, मतलब एक भी छुपा हुआ नहीं है। अच्छा यहां से जो चौथी मंजिल पर बैठा हुआ है उसका कितना दिखना चाहिए, 3 दिखना चाहिए। क्या 3 दिखाई दे रहे हैं क्या? आप बोलेंगे सर 1 और यहां से 2, बस 2 ही दिखाई दे रहा था, लेकिन दिखना कितना चाहिए था, 3 दिखना चाहिए था। तो फिर इसका क्या हो जाएगा, 1 छुपा हुआ हो जाएगा। तो आप बोलेंगे भाई टोटल मिलाकर छुपे हुए घनों की संख्या कितनी है, आप बोलेंगे भाई यहां से 5 है। क्या ये बात क्लियर है क्या? आप चलिए इसमें देखते हैं, इसको गिनिए। अब थोड़ी स्पीड बढ़ाते जाएंगे। देखो यहां से अगर मैं बात करूंगा, सबसे पहले आधार का गिनो। भाई इधर 1 इधर 1 इधर 1 2 और यहां से 3, टोटल मिलाकर 3 2 5 अपन को दिखाई दिया। टोटल मिलाकर अपन को कितना दिखाई दिया, 5 अपन को दिखाई दिया। तो यहां से छुप कितने गए, आप बोलेंगे सर 4 छुप गए। क्या ये बात क्लियर है क्या? चलिए टोटल मिलाकर 5 अपन को दिखाई दिया, तो यहां से कितने छुप गए, यहां से 4 छुप गए। अब यहां से दूसरी मंजिल वाले से मतलब नहीं है, सीधा ऊपर वाली मंजिल पर जाओ। तो यहां से 1 2 3 4, ये दोनों कितनी कितनी मंजिला पर बैठे हैं, 4 4 मंजिला पर बैठे हैं। अच्छा 4 मंजिल वाले से 1 कम करो 3, मतलब 3 3 दिखना चाहिए। इसका कितना दिख रहा था, 1 2 3 दिखा, मतलब एक भी छुपा हुआ नहीं है। अच्छा इसका कितना दिखाई दिया, 1 2 3, मतलब एक भी छुपा हुआ नहीं है। तो आप बोलेंगे भाई यहां से टोटल मिलाकर छुपे हुए घनों की संख्या कितनी मिलेगी, यहां से 4 मिलेगी। धीरे धीरे सारी बातें समझ में आएगी, एकदम से नहीं है। बनाइए, आपको टाइम दे रहा हूं, बनाइए। चलिए बना लिया। अब यहां से आप लोग बोलेंगे सर यहां से आधार वाले गिनो। कैसे गिनेंगे भाई, इस वाली लाइन में आप लोग देखेंगे तो यहां से 1 हो गया, इस वाली लाइन में 1, इस वाली लाइन में देखेंगे तो यहां से 1 2 और यहां से 3। ठीक है ना। तो यहां से 3 और 2 टोटल मिलाकर 5। तो यहां से कितने छुप गए, आप बोलेंगे सर 4 छुप गए, क्योंकि यहां से आधार में 9 होना चाहिए था। कितना दिखाई दिया, 5 दिखाई दिया, तो कितने छुप गए, 4 छुप गए। अब सीधा तीसरी मंजिला पर जाओ। भाई ये दूसरी मंजिला पर था, तीसरी मंजिला तीसरी मंजिला तीसरी मंजिला, तीसरी मंजिला पर कितना दिखना चाहिए था, 2 दिखना चाहिए था। अब थोड़ा फास्ट करेंगे। आप बोलेंगे सर 1 2 दिखाई दिया, इस पर 1 दिखाई दिया, तो 1 क्या हो गया, छुपा हुआ हो गया।
इस पर आप बोलेंगे सर 1 2 दिखाई दे गया तो एक भी छुपा हुआ नहीं है, तो आप बोलेंगे सर एक और जोड़ दो। टोटल मिलाकर इस सवाल में बात करेंगे तो कितने घन छुप गए, आप बोलेंगे सर यहां से 5 घन अपने छुप चुके हैं। चलिए अगले सवाल, वापस से आप बोलेंगे सर यहां से आधार को गिनिए। देखो यहां से इस वाली लाइन में 1, इस वाली लाइन में ये रहा, इस वाली लाइन में आप बोलेंगे 1 2 और यहां से 3। यही तो मतलब हुआ भाई, इस वाली लाइन में 3 दिखाई दिया नीचे, इस वाली लाइन में 1 दिखाई दिया और इस वाली लाइन में 1 दिखाई दिया, तो 3 और 2 मिलाकर 5 दिखाई दे गए। तो यहां से कितने छुप गए, आप बोलेंगे सर यहां से 4 छुप गए। अब पहली दूसरी मंजिल से मतलब नहीं है, सीधा तीसरी मंजिल पर जाइए। जैसे यहां से तीसरी मंजिल, यहां से चौथी मंजिल, यहां से चौथी मंजिल, ठीक है ना, दूसरी मंजिल वाले को काउंट नहीं करना, कोई मतलब नहीं है। अब आप बोलेंगे सर तीसरी मंजिल पर कितना दिखना चाहिए था, आप बोलेंगे 2 दिखना चाहिए था। तो यहां से तीसरी मंजिल वाले पर 2 दिखाई दिया, एक भी छुपा हुआ नहीं है। इस चौथी मंजिल पर आप बोलेंगे सर 3 दिखना चाहिए था। क्या 3 दिखाई दे रहा है क्या, आप बोलेंगे सर 2 ही दिखाई दे रहा था, तो फिर यहां से 1 क्या हो गया, छुपा हुआ हो गया। वैसे आप बोलेंगे सर चौथी मंजिल पर था 1 2 और यहां से 3 दिखाई दिया, तो इसका तो 1 भी छुपा हुआ नहीं है। तो यहां से आप बोलेंगे भाई टोटल मिलाकर 5 घन वो हैं जो आपके क्या हो गए सर, यहां से छुपे हुए हो गए। क्या ये बात क्लियर है क्या? सेकंडों में सवाल को बनाएंगे पेपर में, बात नहीं समझ में, सेकंडों में सवाल को बनाएंगे। अब इस सवाल को मैं अभी छोड़ रहा हूं, क्यों, उसका कारण, इसको मैं आपको अलग से वीडियो बनाऊंगा, इसका मैं आपको अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इससे पहले वाले सवाल में देखेंगे क्या नीचे वाले घन आपको कोई भी नीचे वाला घन में खाली स्थान नजर आ रहा था क्या, आप बोलेंगे सर नीचे वाले घनों में खाली स्थान नहीं आ रहा, ठीक है ना। लेकिन यहां से आप लोग देखेंगे सर नीचे वाले घनों में क्या खाली स्थान नजर आ रहे हैं क्या, बिल्कुल आ रहा था ना भाई, यहां वाला जो घन था वो क्या था, गायब है। तो जो नीचे वाले घन आपके गायब हैं उनके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। ऐसे सवाल बहुत कम पेपर में आएंगे, अगर आप भी जाते हैं तो अलग से एक आधे घंटे का वीडियो बनाऊंगा, ठीक है ना। जैसे मैं आपको एक और बता देता हूं, मैं कौन से टाइप की बात कर रहा हूं, मैं इस टाइप की बात कर रहा हूं कि यहां से गायब नजर आ रहा है क्या, हाँ भैया यहां वाला तो उखाड़ के फेंक दिया, यहां वाला गायब है। तो जो नीचे वाले घन गायब होते हैं ना, उनकी मैं ट्रिक अलग से आपको सिखाऊंगा, उनकी ट्रिक यही है, कुछ भी अंतर नहीं है। लेकिन इसका वीडियो में अलग से आपको बनाऊंगा, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखे, ठीक है ना। मतलब ये न के बराबर पेपर में सवाल आएंगे, फिर भी मैं आपको सिखाऊंगा, एक भी सवाल मेरे बच्चों का नहीं छूटना चाहिए। जैसे मैं बात कर रहा हूं भाई इस पैटर्न का सवाल, ये कि यहां पर आधार में गायब नजर आ रहे हैं क्या, आप बोलेंगे सर यहां से आधार में 2 घन गायब हैं। तो इस प्रकार को सवालों को कैसे बनाना है मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है ना। चलिए आपको समझ में आ गया होगा। जैसे ये रहा यहां से 2 घन गायब हैं, देखो नीचे, तो ऐसे सवालों का कैसे आपको हल करना है वो मैं आपको अलग से सिखाऊंगा, ठीक है ना। चलिए तो सबसे पहले आप उसी पैटर्न को फॉलो करो, क्योंकि 95% सवाल में नीचे वाले घन गायब नहीं देगा। चलिए अब यहां से इसको बताइए, सबसे पहले आप लोग यहां से इसके आधार को गिनिए। वह आप बोलेंगे सर इस वाली लाइन में ये रहा, इस वाली लाइन में ये रहा, इस वाली लाइन में 1 2 और यहां से 3, ठीक है ना। तो 3 और 2 मिलाकर यहां से 5 हो जाएगा। तो यहां से कितने छुपे हैं, आप बोलेंगे सर यहां से 4 छुपे हैं। क्या ये बात क्लियर है क्या आप? चलिए अब यहां से सीधा तीसरी मंजिला पर जाओ, ये जो दूसरी मंजिला वाला है इनसे कोई मतलब नहीं है, सीधा तीसरी मंजिला पर जाइए। आप बोलेंगे सर तीसरी मंजिला पर ये रहा, तीसरी मंजिला पर ये रहा, तीसरी मंजिला के ऊपर जो है वो कौन सी मंजिला हो जाएगा, चौथी मंजिला हो जाएगा। भाई दूसरी मंजिला, तीसरी मंजिला और ये कौन सी मंजिल हो गई, ये चौथी मंजिल हो गई। आ रही है बात समझ में? चलिए
तीसरी मंजिला पर 2 दिखना चाहिए, मतलब इसका देखेंगे तो 2 दिखना चाहिए। अगर इधर 2 दिखाई नहीं दे रहा तो साइड में दिखाई देगा। देखो 1 और 2 दिखाई दिया, क्योंकि ये दोनों इसी के ही भाग है ना, इसी के ही भाग है, वो तो वैसे दिख रहा होगा, इसमें क्या समझाना। आप बोलेंगे सर ये भी तीसरी मंजिल पर था, क्या इसके 2 भाग दिखाई दे रहे थे क्या? बिल्कुल दिखाई दे रहे थे, ठीक है ना। चलिए सर ये चौथी मंजिल पर है, अगर ये चौथी मंजिल पर है तो कितना दिखना चाहिए था? 3 दिखना चाहिए था, क्या 3 दिख रही क्या? आप बोलेंगे सर इसका देख लो 1 और 2 ही दिखाई दिया, तो यहां से कितने छुप गए? आप बोलेंगे सर 1 छुप गया, ठीक है ना। फिर आप बोलेंगे भाई इस वाले का कितना दिखना चाहिए था? 3 दिखना चाहिए था, क्योंकि ये भी चौथी मंजिल पर था, तो कितना दिखना चाहिए? 3 दिखना चाहिए। कितना दिखाई दिया? आप बोलेंगे सर ये तो 1 ही दिखाई दिया, तो यहां से कितने छुप गए? आप बोलेंगे सर 2 छुप गए, तो 2 और 1 मिलाकर 3, तो टोटल मिलाकर आप बोलेंगे भाई यहां से छुपे हुए घनों की जो संख्या है वो कितनी निकल के आ गई? आप बोलेंगे सर 7 निकल के आ गई। क्या ये बात क्लियर है क्या? इसमें कोई भी डाउट अगर मेरे प्यारे बच्चों आपको हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि सर ये डाउट मुझे आ रहा था, आप इसका जवाब दो, मैं जरूर जवाब दूंगा, ठीक है ना। लेकिन इस ट्रिक को आप लोग अपनाइएगा, आपका जीवन बदल जाएगा, आप काफी सारे बच्चों से आगे चले जाएंगे। मतलब जो हिडन क्यूब टेस्ट होता है ना, बच्चे ज्यादातर इसी में फेल होते हैं, इसी को नहीं कर पाते हैं, है ना, क्योंकि गलत कर देते हैं या टाइम ही नहीं बचता, मतलब कुछ भी हो जाता है, लेकिन इसी में ज्यादा फेल होता है। अच्छा यहां से आधार का देखो, आप बोलेंगे सर यहां से 1 दिखाई दिया, इससे 1 दिखाई दिया, इस पे यहां से 1, यहां से 2 और यहां से कितना दिखाई दिया? 3 दिखाई दिया, तो 3 और 2 मिलाकर कितना हो गया? 5। तो कितने छुप गए? आप बोलेंगे सर 4 छुप गए। अब दूसरी मंजिला से मतलब नहीं है, इससे ऊपर वाली पे देखो, तो आप बोलेंगे भाई ये दोनों कितनी मंजिला पर है? ये 4-4 मंजिला पर है, ठीक है ना। दूसरी मंजिला पर तो ये था तीसरी, और ये कौन सी मंजिला हो गया? आप बोलेंगे सर 4 मंजिला हो गया, ठीक है ना। चलिए अब 4 मंजिल पर जो है आप बोलेंगे भाई कितना दिखना चाहिए था? 3 दिखना चाहिए था। इसका 3 दिख रहे हैं क्या? नहीं दिखाई दे रहा। इसका 2 ही दिखाई दे रहा था, तो फिर 1 क्या हो जाएगा? छुपा हो जाएगा। ये वाला इसका भाग नहीं है, ये इस वाले को मत गिन लेना। आप बोलेंगे सर ये वाला तो इस वाले अलग क्यूब का भाग है, उसमें तो आपको सीधा सीधा जाना है, ऐसे टेढ़ा नहीं जाना। टेढ़ा वाला जैसे आएगा ना तो वो तो फिर किसी और का गया, किसी और वाले को नहीं गिनना है ना, खुद के कोई गिनना है। आप बोलेंगे सर 1 और 2, यहां से 2 ही दिखाई दिया, दिखाई कितना देना चाहिए था? 3 दिखाई देना चाहिए था, मतलब इसका भी 1 हो गया, तो 1 और 1 यहां से 2, टोटल मिलाकर आप बोलेंगे भाई ऐसे घन कितने हैं जो छुपे हुए हैं? तो आप बोलेंगे भाई ऐसे घन 6 हैं जो आपके छुपे हुए हैं। क्या ये बात क्लियर है क्या? चलिए फिर यहां से आप लोग बोलेंगे वापस से सर यहां से आप आधार का देखो, भाई आधार में कितने घन छुपे हैं। देखो इस लाइन में देखेंगे तो 1, इस लाइन में आप लोग देखेंगे तो 1 और यहां से 2, आधार वाले घन सारे गिनने हैं, ठीक है ना। इस वाली लाइन में देखेंगे तो 1, 2 और यहां से कितना हो गया? आप बोलेंगे 3 हो गया, तो 3 और 3 मिला के 6 दिखाई दिया, तो कितना छुपा हुआ है? आप बोलेंगे सर 3 छुपा हुआ है, क्योंकि टोटल 9 होना चाहिए था आधार में। 3/3 का है ना, क्योंकि 3 इधर है, 3 इधर है, टोटल मिलाकर 9 आधार में घन होना चाहिए था, लेकिन आप बोलेंगे सर 6 ही है, तो 3 क्या हो गए? आप बोलेंगे छुप गए। अब यहां से दूसरी मंजिल से मतलब नहीं है, सीधा तीसरी मंजिल पर जाओ। दूसरी मंजिल, दूसरी मंजिल, दूसरी मंजिल, दूसरी मंजिल वालों से कोई मतलब नहीं है, सीधा अपन कहां पर जाएंगे? तीसरी मंजिल पर जाएंगे, ठीक है ना। जैसे तीसरी मंजिल पर जाएंगे तो आप बोलेंगे भाई कितना दिखना चाहिए? 2 दिखना चाहिए। कि यहां से 2 दिखाई दे रही क्या? बिल्कुल दिखाई दिया। कि इसका भी 2 दिखाई दे रहा था क्या? बिल्कुल दिखाई दिया, मतलब 1 भी छुपा हुआ नहीं है। तो यहां से आप बोलेंगे भाई इस पूरे डायग्राम में ऐसे कितने घन हैं जो छुपे हैं? आप बोलेंगे भाई ऐसे 3 घन हैं जो आपके छुपे हैं। क्या ये बात क्लियर है क्या? चलिए अगले सवाल पर अपन चलेंगे, अगले सवाल पर अपन चलेंगे वापस से वही आधार।
ये सारी चीजें मन में सोचनी पड़ती हैं, ठीक है ना। चलिए इस लाइन में देखो 1 2 और यहां से 3, ठीक है ना। इस वाली लाइन में नीचे ये था, इस वाली लाइन में आप बोलेंगे सर 1 2 और यहां से कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 3 हो जाएगा। तो 3 3 6 और 1 7, तो आप बोलेंगे भाई ऐसे कितने घन हैं जो आपके छुपे हैं, आप बोलेंगे सर ऐसे 2 घन हैं जो आपके छुपे हैं। क्या ये बात क्लियर है क्या। चलिए अब यहां से दूसरी मंजिल वाले का मतलब नहीं है, सीधा सीधा आप बोलेंगे भाई कौन सी मंजिल पर जाएंगे, तीसरी मंजिल पर जाएंगे। तीसरी मंजिल वाले के कितना दिखना चाहिए, 2 दिखना चाहिए। क्या 2 दिख रहे हैं क्या, बिल्कुल दिख रहा था। इसका देखो, क्या इसका 2 दिखाई दे रही है क्या, आप बोलेंगे सर इसका तो एक ही भाग दिखाई दे रहा था। कई बार ये साइड वाला नहीं देगा तो इसको भी काउंट करना है, क्योंकि ये तो खुद मतलब ये तो दोनों सेम ही है ना भाई, इन दोनों को अलग अलग काउंट नहीं करना, क्योंकि ये दोनों तो आपके क्या है, आप बोलेंगे सर एक ही घन है। भाई एक ही घन के ऊपर वाला भाग साइड वाला भाग है ना। चलिए तो आप बोलेंगे सर इन दोनों को अलग अलग काउंट नहीं करना, बहुत बार साइड वाला नहीं देता ना, तो फिर अपन इस ऊपर वाले को ही गिन लेते हैं, ठीक है ना। चलिए तो यहां से आप लोग बोलेंगे, यहां से आप लोग बोलेंगे सर, यहां से आप लोग बोलेंगे सर इस वाले का चाहे इसको गिन लो चाहे इसको गिन लो एक ही बात है, क्योंकि वो एक ही घन है। चलिए आप बोलेंगे सर यहां से तीसरी मंजिल पर कितना दिखना चाहिए था, 2 दिखना चाहिए था, एक ही दिखाई दे रहा था, तो इसके कितने छुप गए, आप बोलेंगे सर 1 छुप गया। अच्छा यहां से ये भी तीसरी मंजिल पर था, कितना दिखाई दिया, 1 ही दिखाई दिया, तो इसका भी कितना छुप गया, 1 छुप गया। तो 1 और 1 2, टोटल मिलाकर आप बोलेंगे भाई छुपे हुए घनों की जो संख्या है वो कितने निकल के आ गई, 4 निकल के आ गई। अब आपकी स्पीड धीरे धीरे बढ़ रही होगी, मतलब मेरे से पहले आप लोग देख ले रहे होंगे, मैं तो समझा समझा कर चीजों को बना रहा हूं, इस वजह से टाइम लग रहा है, ठीक है ना। नहीं तो ये जितने भी सवाल है ना, मैं तो 50 में से 50 सवाल आराम से 7-8 मिनट में कर देता हूं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ट्रिक्स आपको आनी चाहिए बस, ठीक है ना, क्लियरिटी होनी चाहिए। आप बोलेंगे सर 1, यहां से 2, यहां से आप बोलेंगे सर 1 2 और यहां से 3, तो 3 और 3 मिलाकर 6। आप बोलेंगे भाई ऐसे कितने घन हैं जो छुप गए, आप बोलेंगे 3 ऐसे घन हैं जो आपके आधार में छुपे हैं। अब सीधा तीसरी मंजिल पर जाओ भाई, तीसरी मंजिल, तीसरी मंजिल और तीसरी मंजिल। तीसरी मंजिल पर आप लोग देखेंगे भाई 2 दिखने चाहिए। क्या इसके 2 दिखाई दे रहे हैं क्या, नहीं दिखाई दे रहा, इसका मतलब इसके कितने घन छुपे हैं, 1 घन छुपा है। क्या इसके 2 दिखाई दे रहे हैं क्या, बिल्कुल दिखाई दे रहा था। क्या इसका 2 दिखाई दे रहा था क्या, बिल्कुल दिखाई दे रहा था। तो आप बोलेंगे भाई टोटल मिलाकर इस सवाल में छुपे हुए घनों की संख्या कितनी निकल के आ गई, 4 निकल के आ गई। क्या ये बात क्लियर है क्या। चलिए अब यहां से अगला सवाल अपन करेंगे, देखो यहां से अगला सवाल अपन यहां से करने वाले हैं, बात को समझना। चलिए सबसे पहले आप लोग यहां से आधार को गिनो। देखो यहां से आप बोलेंगे सर इस वाली लाइन में गिना, इस वाली लाइन में गिना तो 1 2 और यहां से 3 है ना, बीच वाली लाइन में 1 और इस वाली लाइन में गिना तो 1 2 और यहां से 3 3 3 6 और 7। तो आप यहां से बोलेंगे भाई ऐसे कितने घन है जो छुप गए, ऐसे 2 घन है, ठीक है ना। चलिए अब सीधा दूसरी मंजिल को छोड़कर बाकी की मंजिलों पर जाओ। ये तो दूसरी मंजिल पर थे, बाकी की मंजिल जैसे ये तीसरी मंजिल पर था, और ये कौन सी मंजिल है, आप बोलेंगे सर चौथी मंजिल है। तीसरी मंजिल पर 2 दिखना चाहिए था, क्या इसका 2 दिखाई दे रहा है क्या, भाई इधर नहीं दिख रहा तो साइड में जाइए ना, कहीं से भी दिखाई दिए, बस दिखना चाहिए था। आप बोलेंगे सर 1 और 2 बिल्कुल दिखाई दिया, मतलब इसमें भी 1 भी छुपा हुआ नहीं है। अच्छा यहां से जो चौथी मंजिल पर था उसका कितना दिखना चाहिए था, 3 दिखना चाहिए था। 1 2 और यहां से 3 3 दिखाई दिया, मतलब उसमें भी छुपा हुआ नहीं है। तो आप बोलेंगे इस पूरे सवाल में ऐसे कितने घन हैं जो छुपे हैं, आप बोलेंगे ऐसे 2 घन हैं। क्या ये बात क्लियर है क्या। चलिए फिर यहां से अगले सवाल, मैंने क्या बताया था,
ये जो खाली वाला है इसके लिए अलग से अपन एक वीडियो बनाएंगे। खाली वाले समय से मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं 45 सवाल तो बहुत आराम से बनाएंगे। बाकी के 5 सवाल किस पैटर्न के आएंगे वो मैं आपको अलग से वीडियो बनाऊंगा। जैसे वो खाली वाले भाग आ गए है ना, उसका अपन अलग से वीडियो बनाएंगे। लेकिन पहले 50 में से 45 नंबर कंफर्म कर लो, 5 नंबर के पीछे मत पड़ो, ठीक है ना। सबसे पहले आप बोलेंगे सर आधार, भाई यहां से आधार, इसमें कितना दिखाई दिया, 3 दिखाई दिया, इसमें आधार में 1 और इसमें आधार में 1, नीचे वाले का गिनना है। 3 और 2 मिलाकर 5, कितना छुपा, आप बोलेंगे सर 4 छुप गया। सीधा अब कहां पर जाएंगे, तीसरी मंजिला पर जाएंगे। दूसरी मंजिला से कोई मतलब नहीं है। देखो तीसरी मंजिल पर यह था, तीसरी मंजिल पर यह था, और इसके ऊपर जो है वो कौन सी मंजिला पर है, वो चौथी मंजिला पर है। आ रही बात समझ में। सबसे पहले तीसरी मंजिला वाले को गिनो भाई। 3 मंजिला, एक कम करो, कितना बचा, 2 बचा। कितने दिखने चाहिए थे, 2 दिखने चाहिए। क्या 2 दिखाई दे रहे हैं क्या, बिल्कुल दिखाई दे रहे थे, ठीक है ना। चलिए देखो ये भी तीसरी मंजिला पर है, आप बोलेंगे कितने दिखने चाहिए, 2 दिखने चाहिए। अब इधर सामने से नहीं दिख रहे तो पीछे से तो दिखाई दे रहे हैं ना। आप सामने वाले को देखो या पीछे वाले देखो, बस अपन को उसके भाग दिखना चाहिए, है ना। नहीं दिखे तो छुपे हुए हो जाएंगे। आप बोलेंगे सर ये तीसरी मंजिल पर था, 2 दिखाई दिया, 1 भी छुपा हुआ नहीं है। अब ये जो ऊपर वाले 3 बैठे हैं ये चौथी मंजिल पर बैठे हैं, तो कितना दिखना चाहिए, आप बोलेंगे चौथी मंजिल वाले का 3 दिखना चाहिए। यहां से देख लो, क्या इस वाले का 3 दिखाई दे रहे हैं क्या, आप बोलेंगे सर चाहे इधर जाओ चाहे इधर जाओ, इस वाले का तो 1 ही दिखाई दे रहा था, तो यहां से कितने छुप गए, यहां से 2 छुप गए। बात नहीं समझ में। फिर आप बोलेंगे सर इस वाले का 1 2 3 दिखाई दिया, मतलब इसका तो 1 भी छुपा हुआ यहां से नहीं है, ठीक है ना। ज्यादातर बच्चे इसको लेकर कंफ्यूज होते हैं, बेटा ये भी कौन सी मंजिल पर है, चौथी मंजिल पर है। अगर ये चौथी मंजिल पर है तो कितना दिखना चाहिए, आप बोलेंगे सर इसके 3 भाग दिखना चाहिए, लेकिन आप बोलेंगे सर इसका तो 1 ही भाग दिखाई दे रहा था। भाई खुद नहीं दिखाई दे रहा क्या, दिखाई दे रहा ही ना, क्योंकि अपन इन दोनों को काउंट इस वजह से नहीं करते थे क्योंकि ये दोनों सेम ही तो हैं, एक ही घन के तो भाग है दोनों। अब एक ही घन को 2-2 बार थोड़ी काउंट करेंगे, ठीक है ना। चलिए तो यहां से आपने बोला, यहां से आपने बोला सर इस वाले घन के, बात को समझना, इस वाले घन, ये घन 4 बिल्डिंग पर था, इसके कितने दिखना चाहिए था, 3 दिखना चाहिए था, लेकिन यहां से 1 ही दिखाई दिया, तो कितने छुप गए, आप बोलेंगे 2 छुप गए, क्योंकि इस पर 1 ही दिखाई दिया, ये खुद ही दिखाई दे रहा था, तो यहां से कितने छुप गए, आप बोलेंगे सर 2 छुप गए, ठीक है ना। तो 2 और 2 यहां से 4, टोटल मिलाकर आप बोलेंगे भाई यहां से ऐसे कितने घन है जो यहां से छुपे हैं, आप बोलेंगे 8 घन ऐसे हैं जो यहां से छुपे हैं। आ रही है बात समझ में। चलिए तो थोड़ी थोड़ी स्पीड अपन पकड़ेंगे, थोड़ी थोड़ी स्पीड अपन पकड़ेंगे, ठीक है ना। चलिए जैसे यहां पर सबसे पहले आधार वाली बातें अपन गिनेंगे, आप बोलेंगे सर 1 ये रहा, 2 इस लाइन में गिने तो यहां से 1 2 और यहां से 3, भाई ये तो सेम ही है ना, ये सेम ही है, तो 3 2 5 और 1 6, टोटल मिलाकर 6 दिखाई दिया। तो यहां से आप बोलेंगे भाई ऐसे कितने घन है जो नहीं दिखाई दिया, आप बोलेंगे सर 3 है, ठीक है ना। चलिए अब यहां से पहली मंजिल दूसरी मंजिल वाले से मतलब नहीं है, सीधा तीसरी पर चलो। ये तीसरी मंजिल, ये तीसरी मंजिल, और ये कौन सी मंजिल है, चौथी मंजिल है। ये तो आपकी कौन सी मंजिल है, दूसरी मंजिल है। तीसरी मंजिल पर 2 दिखना चाहिए था, अब तीसरी मंजिल पर 2 है। सबसे पहले इसका चेक करो, देखो इसका तो 2 दिखाई दिया, मतलब इसमें तो 1 भी छुपा हुआ नहीं है। बात समझ में आ रही है। चलिए इसके पीछे वाला भी तीसरी मंजिल पर है, अगर तीसरी मंजिल पर है तो कितना दिखना चाहिए था, 2 दिखना चाहिए था, लेकिन आप बोलेंगे सर इसका तो ये 1 ही दिखाई दे रहा था, मतलब खुद ही दिखाई दे रहा था। दिखाई कितना देना चाहिए था, 2 दिखाई देना चाहिए था, लेकिन 2 नहीं दिखाई दे रहा, ये तो खुद ही दिखाई दे रहा था, तो आप बोलेंगे सर 1 क्या हो गया, छुपा हुआ हो गया।
अच्छा, इन दोनों को अपन कभी काउंट नहीं करते, मतलब इसको भी काउंट कर लिया, इसको भी काउंट कर लिया, इन दोनों में से एक को ही काउंट किया जाता है, क्योंकि ये सेम ही तो है, ये पूरा का पूरा एक घन एक ही तो है। अब एक ही घन को दो दो बार काउंट थोड़ी करेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो आप चाहे इसको काउंट करो, आप चाहे इसको काउंट करो, एक ही बात है, लेकिन दोनों में से एक को ही काउंट करना है, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो घन है वो क्या है, सेम ही है, ठीक है ना। चलिए देखो, पीछे वाला 3 नंबर पर बैठा था, 3 मंजिला पर, 2 दिखना चाहिए था, लेकिन 2 की जगह एक ही दिखाई दे रहा था, खुद ही दिखाई दे रहा था, तो एक क्या हो जाएगा, छुपा हुआ हो जाएगा। अब यहां से चौथी मंजिल पर चले, कितना दिखना चाहिए था, 3 दिखना चाहिए था। क्या 3 दिखाई दे रहा है क्या, 1 2 3 दिखाई दे रहा था, इसका मतलब इसमें तो एक भी नहीं है। तो आप बोलेंगे टोटल मिलाकर ऐसे कितने घन हैं जो आपके छुपे हैं, आप बोलेंगे सर टोटल मिलाकर 4 घन वो हैं जो आपके छुपे हैं। आ रही है बात समझ में। अब यहां से अपन अगले सवाल पर चलेंगे, जैसे इस पर चलेंगे, मतलब ये सवाल आपको डराएंगे लेकिन है बिल्कुल आसान। देखो यहां से, जैसे आप बोलेंगे सर आधार वाले सबसे पहले गिनो, आधार वाले सबसे पहले गिनेंगे भाई, इस लाइन में कितने दिखाई दिया, 1 2 और 3 दिखाई दिया, तीनों दिखाई दे रहे थे, ठीक है ना। चले, इस वाली लाइन में आप बोलेंगे सर ये भाई ये दोनों सेम ही है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना। चले, इस वाली लाइन में कितना दिखाई दिया, 3 दिखाई दिया, देखो 1 2 और यहां से 3 दिखाई दिया, तो 3 3 6 और 1 7, टोटल 7 दिखाई दिया। तो ऐसे कितने घन हैं जो नहीं दिखाई दिया, ऐसे 2 घन हैं। अब सीधा तीसरी चौथी मंजिल पर चले जाओ, आप बोलेंगे सर तीसरी मंजिल ये और चौथी मंजिल ये रही, ठीक है ना। तीसरी मंजिल पर 2 दिखने चाहिए थे, तीसरी मंजिल पर 2 दिखाई दिया, इस वाले पर देखेंगे तीसरी मंजिल था, 2 दिखाई दिया, मतलब एक भी छुपा हुआ नहीं है। अब यहां से जो चौथी मंजिल है आप उसको देखिए भाई, चौथी मंजिल वाले पर कितने दिखने चाहिए थे, 3 दिखने चाहिए थे। चौथी मंजिल वाले पर आप बोलेंगे भाई यहां से इस वाले का देखेंगे तो कितना दिखाई दिया, 2 ही दिखाई दिया, तो एक क्या हो गया, छुपा हुआ हो गया। चलिए, अब आप बोलेंगे सर इसके देखो, इसके भी 2 दिखाई दिया, तो एक क्या हो गया, छुपा हुआ हो गया, क्योंकि चौथी मंजिल पर 3 दिखने चाहिए थे, 2 2 ही दिख रहे थे। तो एक और एक आप बोलेंगे टोटल मिलाकर 4 घन वो हैं जो आपके कौन से हैं, आपके छुपे हुए हैं। क्या ये बात क्लियर है क्या। चलिए अगले सवाल पर अपन चलेंगे, तो यहां से भी बहुत आसान है। सबसे पहले आप किसको गिनिए, आधार को गिनिए। देखो यहां से आप बोलेंगे सर इस वाली लाइन में गिनो, तो 1 2 3, यहां से ये इस वाली लाइन में गिना, तो आप बोलेंगे सर 3 3 6 और 1 7, तो आप बोलेंगे भाई कितने छुप गए, 2 छुप गए। आधार में कितने छुप गए, 2 छुप गए। अब सीधा तीसरी मंजिला पर चलिए, आप बोलेंगे सर तीसरी मंजिला और इसके ऊपर जाएंगे तो ये कौन सी मंजिला, 4 मंजिला। 3 मंजिला पर कितने दिखने चाहिए थे, 2 दिखने चाहिए थे। क्या 2 दिख रहे हैं क्या, बिल्कुल दिख रहे थे। यहां से तीसरी मंजिला पर था, क्या 2 दिखाई दे रहे हैं क्या, बिल्कुल दिखाई दे रहे थे। देखो सामने नहीं दिखाई दिया तो साइड वाला भाग दिखाई देगा। फिर यहां से जो चौथी मंजिला पर होगा 3 दिखने चाहिए थे, क्या 3 दिखाई दे रहे हैं क्या, 1 2 3 बिल्कुल दिखाई दे रहे थे। कहने का मतलब इनमें तो एक भी छुपा हुआ नहीं है, तो फिर अपना जो करेक्ट उत्तर है वो कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे सर 2 घन इस पूरे डायग्राम में छुपे हुए आपके हो गए। क्या ये बात क्लियर है क्या। चलिए अगले सवाल पर अपन चलेंगे, तो आप बोलेंगे सर सबसे पहले आधार वाला देख लो, ठीक है ना। सबसे पहले आप बोलेंगे भाई आधार वाला देख लो, भाई इसमें एक छुपा है, इसमें एक छुपा है, इसमें 1 2 और कितने छुपे हैं, 3 छुपे हैं। तो यहां से 3 और 2 टोटल मिलाकर 5 आधार में दिखाई दे रहे थे, तो यहां से कितने छुप गए, आप बोलेंगे सर यहां से 4 छुप गए, ठीक है ना, क्योंकि 3 बाई 3 का था, 3 और 3 3 बाई 3 मतलब आधार में 9 होने चाहिए थे,
कितने आप बोलेंगे सर दिख रहे थे? 5 दिख रहे थे, तो फिर 4 क्या हो गए? छुपे हुए हो गए। क्या ये बात क्लियर है क्या? चलिए अब यहां से दूसरी मंजिल को छोड़िए, डायरेक्ट कहां पर जाएंगे? आप बोलेंगे तीसरी मंजिल पर। दूसरी मंजिल पर नहीं जाना, तीसरी मंजिल पर गए, तीसरी मंजिल के ऊपर चौथी मंजिल, और चौथी मंजिल के ऊपर ये कौन सी मंजिला पर है? 5वीं मंजिला पर बैठे हैं, ठीक है ना भाई। यहां से दूसरी मंजिल, दूसरी मंजिल से ऊपर तीसरी मंजिल, तीसरी मंजिल से ऊपर चौथी मंजिल, और ये कौन सी मंजिला पर बैठा था? 5 मंजिला पर बैठा था। अब कैसे करेंगे भाई? तीसरी मंजिल पर आप बोलेंगे कितने छुपे हुए होने चाहिए? कितने दिखने चाहिए? 2 दिखने चाहिए। आप बोलेंगे सर 2 दिखाई दिया, इसमें तो एक भी छुपा हुआ नहीं है। ये कौन सी मंजिला पर था? 1 2 3 4, चौथी मंजिला पर था। आप बोलेंगे कितने दिखने चाहिए? 3 दिखने चाहिए। 1 2 3, क्या 3 दिख रहे हैं क्या? बिल्कुल दिखाई दे रहे थे, इसमें भी एक भी छुपा हुआ नहीं है। अब यहां से ये दोनों 5वीं मंजिल पर बैठे थे, 5वीं मंजिल पर कितने दिखने चाहिए? 4 दिखने चाहिए। क्या इसमें 4 दिखाई दे रहे हैं क्या? आप बोलेंगे सर 2 ही दिखाई दिया, दिखाई कितना देना चाहिए था? 4 दिखना चाहिए था, तो फिर 2 क्या हो जाएंगे? छुपे हो जाएंगे। अच्छा इसके बगल वाले को देखेंगे, भाई कितना दिखाई दिया? 1 ही दिखाई दिया, तो आप बोलेंगे भाई कितने छुप गए? आप बोलेंगे सर 3 छुप गए। आ रही बात समझ में? क्योंकि ये भी 5वीं मंजिल पर बैठा था, तो 1 कम करो, 4 दिखने चाहिए थे। आप बोलेंगे सर 1 ही दिखाई दिया, भाई ये दोनों तो सेम ही है, चाहे इसको काउंट कर लो चाहे इसको काउंट कर लो, एक ही तो घन है दोनों, 2 बार काउंट नहीं करना, ठीक है ना। चलिए तो यहां से आप बोलेंगे सर इस वाले घन का 1 ही भाग दिखाई दिया, तो 3 छुप गए। 3 और 2 मिला के 5, तो यहां से इन दोनों को जोड़ेंगे तो 9 घन आपके ऐसे हैं जो आपके क्या हो गए? आप बोलेंगे सर छुप गए हैं, ठीक है ना। चलिए अब अगर अलग पैटर्न का सवाल आएगा तो मैं आपको बताऊंगा, नहीं तो इस सवाल का जो उत्तर है वो आप कमेंट में दीजिए, मैं आपका हर बच्चे का जवाब दूंगा कि 27वें नंबर का जो उत्तर है वो आपका सही है। कमेंट करिए 27वें, क्योंकि सेम पैटर्न का सवाल है, बिल्कुल सेम पैटर्न का सवाल है। अब मतलब यहां पर आप लोग प्रैक्टिस करिए, अगर अलग पैटर्न का सवाल आएगा तो मैं करवाऊंगा, नहीं तो 28वें नंबर सेम पैटर्न का सवाल है, इसको आप क्या करेंगे? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताओ, फिर मैं आपके रिप्लाई में लिखूंगा, जरूर लिखूंगा कि हां आपका उत्तर बिल्कुल सही है, ठीक है ना। चलिए फिर यहां से आपने बोला सर ये भी उसी पैटर्न का सवाल है ना, फिर भी मैं आपको बता देता हूं, हो सके किसी को छोटे छोटे देखकर डाउट हो, मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आप बोलेंगे सर यहां से आधार को गिनिए। भाई इस वाली लाइन में देखा तो 1 2 3 दिखाई दिया, बीच वाली लाइन में 1, इस वाली लाइन में 1, टोटल मिलाकर 3 2 5 अपन को दिखाई दिया। अगर 5 दिखाई दिया तो कितने छुप गए? आप बोलेंगे सर 4 छुप गए। आ रही बात समझ में? अब सीधा तीसरी या चौथी मंजिल पर चले जाओ, दूसरी मंजिल से मतलब नहीं है। देखो यहां से इस मंजिल पर जाएंगे तो 1 2 चौथी मंजिल पर है, और ये भी कौन सी मंजिल पर है? चौथी मंजिल पर बैठा हुआ है। आ रही बात समझ में? चलिए अच्छा चौथी मंजिल वाले का कितना दिखना चाहिए था? 3 दिखना चाहिए था। इस चौथी मंजिल वाले का भी कितना दिखना चाहिए था? 3 दिखना चाहिए था। 3 दिखाई दे रहा था, 1 2, और ये छोटा थोड़ा सा भी दिखाई देना तो भी दिखा हुआ ही मानना है, ठीक है ना। तो ऊपर तो एक भी छुपा हुआ नहीं है, तो आप बोलेंगे भाई टोटल मिलाकर कितने घन हैं जो छुपे हैं? आप बोलेंगे सर 4 घन छुपे हैं। क्या ये बात क्लियर है क्या? आप चलिए अब यहां से आप लोग बोलेंगे सर ये भी सेम ही पैटर्न का सवाल है, इसका भी जो उत्तर है वो हम ही को देने दो, तो आप लोग इसका उत्तर कमेंट में कमेंट करिएगा। बिल्कुल अब यहां से बात को समझना, यहां से ये भी सेम पैटर्न का सवाल है, ये भी आपका क्या है? होमवर्क है, इसको भी आप लोग क्या करेंगे? उत्तर देंगे। बिल्कुल सेम ही पैटर्न का सवाल है। अब सेम ही पैटर्न के सवालों को करवाना कोई मतलब बड़ी बात नहीं है, चलो फिर भी मैं इसको करवा देता हूं, क्योंकि छोटा देखकर आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ। तो यहां से सबसे पहले अपन बात करेंगे सर यहां पर जो आधार है उसमें कितने छुपे हैं। भाई इस वाली लाइन में देखा तो 2 दिखाई दिया,
इस बीच वाली लाइन में देखा तो एक तो ये दिखाई दे रहा था, एक पीछे वाला दिखाई दे रहा था, थोड़ा सा भी दिखाई दिया तो दिखा हुआ मानना है। इस वाली लाइन में देखा तो कितने दिखाई दे रहे थे, 3 दिखाई दे रहे थे। तो 3 2 5 2 7, आप बोलेंगे सर 3 2 5 2 7, आप बोलेंगे सर 7 घन वो हैं जो आपको दिखाई दे रहे थे, लेकिन आपके 2 घन वो हैं जो यहां से आपके छुपे हुए हैं। क्या ये बात क्लियर है क्या? चलिए अब यहां से आप लोग बोलेंगे, यहां से आप लोग बोलेंगे सर यहां से दूसरी मंजिल को छोड़ो, सीधा तीसरी मंजिल, और ये कौन सी मंजिल? आप बोलेंगे चौथी मंजिल, ठीक है ना। तीसरी मंजिल और ये कौन सी मंजिल? आप बोलेंगे सर चौथी मंजिल। क्या ये बात क्लियर है क्या? चलिए अब यहां से आप लोग बोलेंगे, यहां से आप लोग बोलेंगे सर तीसरी मंजिल पर 2 दिखने चाहिए थे, 2 दिखाई दिया। चौथी मंजिल पर 3 दिखने चाहिए थे, आप बोलेंगे सर 3 दिखाई दिया, एक भी छुपा हुआ नहीं है। तो आधार में 2 घन थे, आप बोलेंगे सर वही छुपे हुए थे। आ रही बात समझ में? मजा आ रहा होगा मतलब आपको। अगर आपको मजा आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। इस सवाल का जो उत्तर है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएंगे कि आपका कितना आया, फिर मैं उसको करेक्ट करूंगा। अगर आपका, चलो ये भी बिल्कुल सेम पैटर्न का सवाल है, क्योंकि सेम पैटर्न के सवालों को अब मैं छोड़ रहा हूं। चलिए देखो, मैंने आपको बताया था कि अगर ऐसा खाली भाग दिखाई दे तो उसका अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा, तो उस वीडियो का इंतजार करें। प्ले लिस्ट जाके देखो साइको की, उसमें क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 ऐसे कर करके मैंने सारी क्लासेस डाल के रखा है। आप सारी क्लासों को देख के जाना, मजा आ जाएगा आपको, ठीक है ना। तो ये अपन बाद में करेंगे अलग से वीडियो। चलिए अब यहां से मैं बताता हूं जो बात मैं आपको समझना चाह रहा था ना, कि जरूरी नहीं है कि नीचे हमेशा 9 ही घन हो, ऐसा जरूरी नहीं है। अच्छा यहां से आधार में कितने घन है? आप बोलेंगे भाई 1 2 3 4, इधर तो 4 है। आप बोलेंगे भाई इधर कितना है? 1 2 3, इधर 3 है। 4 को 3 से गुणा किया तो आप बोलेंगे सर यहां से टोटल मिलाकर आधार में कितने घन है? आप बोलेंगे सर यहां से 12 है। अभी तक जो सवाल अपन कर रहे थे उसमें 3/3 था। 3/3 का मतलब क्या है? जैसे आप बोलेंगे सर इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, तो आधार में कितने घन हो गए? 9 घन हो गए। लेकिन ये जो सवाल आया है इसमें आधार में कितने घन है? 12 घन है। देखो यहां से 4 तो सामने है, 3 पीछे है, तो 4 को 3 से गुणा करेंगे तो इस आधार में कितने घन है? आप बोलेंगे सर आधार में 12 घन है, ठीक है ना। चलिए अब गिनने का तरीका वही रहेगा, गिनने का तरीका वही रहेगा। आप ये देखो भाई आधार में कितने दिखाई दिया, इस वाली लाइन में देखेंगे तो 1 2 3 दिखाई दिया, इस वाली लाइन में देखेंगे तो 1, इस वाली लाइन में देखेंगे तो 1 दिखाई दिया, इस वाली लाइन में देखेंगे तो 3 दिखाई दिया। तो 3 2 5 और 3 8, टोटल मिलाकर 8 दिखाई दिया। अच्छा यहां पर दिखना कितना चाहिए था? 12 दिखना चाहिए था, क्योंकि आधार में इस बार 9 घन नहीं है, आधार में इस बार कितने घन है? 12 घन है। 12 में से आप बोलेंगे सर 8 दिखाई दिया, 12 में से 8 दिखाई दिया, तो फिर 4 घन वो हैं जो आपके क्या हो गए? छुप गए हैं। आ रही बात समझ में? चले अब यहां से सीधा सीधा आप कहां चले जाएंगे? दूसरी मंजिल को छोड़ दो, सीधा तीसरी मंजिल पर जाना है। दूसरी मंजिल को छोड़ दो, तीसरी पर गए, तीसरी पर गए, तीसरी पर गए, तीसरी मंजिल पर आप बोलेंगे, सॉरी तीसरी पर गए, ये दोनों चौथी मंजिल है, ठीक है ना। तीसरी पर 2 दिखना चाहिए था, आप बोलेंगे तीसरी पर 2 दिखाई दिया, चौथी वाली पर 3 दिखना चाहिए था। देखो चौथी वाली मंजिल पर 1 2 दिखाई दिया, लेकिन दिखाई कितना देना चाहिए था? 3, 1 क्या हो गया? छुपा हुआ हो गया। देखो चौथी मंजिल पर 3 दिखना चाहिए था, 2 ही दिखा, तो यहां से 1 क्या हो गया? छुपा हुआ हो गया। तो 1 और 1 यहां से 2, टोटल मिलाकर आप बोलेंगे भाई 6 घन ऐसे हैं जो आपके क्या है? छुपे हुए हैं, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, मतलब आपको अगर गुमराह करने की कोशिश करेगा ना एग्जामिनर, तो वो आधार में ऐसे 4/3 का दे देगा, 4/4 का दे देगा। तो इस बात का विशेष ख्याल रखना है, किसी को थोड़ा सा भी डाउट हो ना
तो हल्का सा पीछे जाके देख लो बस, ठीक है ना। चलिए बाकी खाली वाले को अपन करेंगे, आपको पता है। देखो 3x3 का है, वही सेम सवाल, मतलब कुछ भी इसमें अलग नहीं है, ठीक है ना, इसमें कुछ भी अलग नहीं है। ये आपका होमवर्क है और आप इसका जो उत्तर है वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। दूसरे मंजिल वाले से मतलब नहीं है, सीधा अपन जाएंगे इस पे, बाकी इनसे कोई मतलब भी नहीं है अपन को। ये सारे के सारे कौन सी मंजिला पर था, ये सारे के सारे दूसरी मंजिला पर था, ठीक है ना। चलिए इसको अपन करेंगे भाई, खाली वाले भाग का मैंने बताया ना कि मैं बताऊंगा। चलिए देखो यहां से 3x3 मतलब 9 घन है, सेम पैटर्न का सवाल है, ये भी आपका क्या है, होमवर्क है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए, ठीक है ना। देखो ये भी सेम है, ये भी आपका होमवर्क है, ये भी आपका होमवर्क है, सेम ही है, सेम ही पैटर्न के सवाल हैं। ये खाली वाला भाग अपन करेंगे, ठीक है ना। ये भी आपका होमवर्क है, क्योंकि सेम ही पैटर्न के सवालों को अब आप लोग प्रैक्टिस करिए, क्योंकि मैंने तो कॉन्सेप्ट सिखा दिया और काफी सारे सवाल करवा दिया। अब आप लोग करिए, आप लोगों की बारी है, ठीक है ना। चलिए बाकी जैसे आज वीडियो डला तो कल की डेट में जो भी मैं होमवर्क लिख रहा हूं, इन सब के उत्तर आप लोग कमेंट में मैं कमेंट करके दे दूंगा, पिन कर दूंगा, मतलब आप लोग उत्तर मिला लेना। बात नहीं समझ में। चलिए मतलब सभी को हल करना है और कमेंट में आप अगर आप जाएंगे ना तो इन सभी के उत्तर कमेंट में आपको मिल जाएंगे, लेकिन सभी बच्चों को कमेंट में अपने अपने उत्तर देने हैं भाई, सेम ही है। फिर भी आपको लग रहा हो कि सर थोड़ा सा कठिन नजर आ रहा था, मैं इसको बता देता हूं। आप बोलेंगे भाई यहां से आधार में कितने छुपे हैं, सबसे पहले आप लोग गिनिए। आप बोलेंगे भाई इस वाले लाइन में कितना दिखाई दिया, एक, और ये पीछे वाला भी तो दिखाई दे रहा था, क्योंकि ये दोनों क्या थे, सेम ही तो लाइन में थे। आप बोलेंगे सर पीछे वाला क्यों गिना, तो मैंने क्या बोला, जो भी आधार में आपको दिखाई दे सबको गिनना है। जैसे इस वाली लाइन में ये दिखाई दिया और यहां से ये दिखाई दिया, इस वाली लाइन में ये दिखाई दिया, ये दिखाई दिया, ये दिखाई दिया, इस वाली लाइन में ये दिखाई दिया, ये दिखाई दिया, और आप बोलेंगे सर ये अपन को दिखाई दिया है। पता नहीं समझ में, इसको नहीं लेना, ये दोनों तो क्या है, आप बोलेंगे सर सेम ही है, ठीक है ना। चलिए तो यहां से आपने बोला सर इस वाली लाइन में तीनों ही दिखाई दिया, क्योंकि 3x3 का था तो एक लाइन में 3 ही हो सकते थे। इस लाइन में तीनों ही दिखाई दिया, इस लाइन में तीनों ही दिखाई दिया, और इस वाली लाइन में 1 और यहां से 2, बस 2 ही दिखाई दे रहे थे, ठीक है ना। तो 3 3 6 2 8, तो आप बोलेंगे सर कितने छुप गए, आप बोलेंगे 1 छुप गया। भाई 9 में से 8 दिखाई दिया तो 1 क्या हो गया, आपका छुप गया। अब सीधा तीसरी बिल्डिंग पर चलो, ये दूसरी मंजिल आती कोई मतलब नहीं है, तीसरी पर चलो, यहां से भी किस पर चलेंगे, तीसरी पर चलेंगे। तीसरी मंजिला में 2 दिखना चाहिए था, भाई यहां से 2 दिखाई दिया, 1 भी छुपा हुआ नहीं है। तीसरी मंजिला पर था, 2 दिखाई दिया, 1 भी छुपा हुआ नहीं है। तो इस सवाल का जो करेक्ट उत्तर है वो कितना निकल के जाएगा, आप बोलेंगे सर यहां से 1 निकल के जाएगा। क्या ये बात क्लियर है क्या। चलिए यहां से अब आगे का सवाल देखेंगे, सेम पैटर्न का सवाल है। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो भी होमवर्क लिख रहा हूं सबके कमेंट देना है। अगर आप मेरे साथ तैयारी कर रहे हो ना, तो जैसा मैं करूं यार वैसा करते जाइए, मतलब इनको छोड़ना नहीं है। इन सभी सवालों के उत्तर आप लोग कमेंट में दीजिए, सेम पैटर्न के सवाल एग्जाम में रिपीट करेंगे। अब यहां से गलती मत कर देना। अच्छा ये 3x3 का क्या यहां से घन है क्या, आप बोलेंगे नहीं है सर, इधर तो 3 थे और पीछे आपके 2 ही थे, तो 3 गुणा 2, मतलब यहां से आप बोलेंगे सर टोटल मिलाकर आधार में कितने घन है, आप बोलेंगे सर 6 ही है। तो ये वो वाला सवाल नहीं है कि आधार में 9 घन है, ये वो वाला सवाल है कि आधार में 9 घन यहां पर नहीं है। जैसे आधार में 12 वाला सवाल किया था, वैसे यहां से आधार में कितने घन है, 6 घन है। भाई 3 और इधर 2, 3 से 2 को गुणा करेंगे तो आधार में कितना घन है, आप बोलेंगे 6 घन है, ठीक है ना।
अब यहां से छुपे हुए घनों की संख्या अपन निकालेंगे। देखो कैसे, आधार में कितने दिखाई दिया भाई, इस लाइन में एक, इस लाइन में एक, इस वाली लाइन में एक और दो, अपन को दो दिखाई दिया। टोटल मिलाकर कितना दिखाई दिया, 4 दिखाई दिया। 6 में से 4 दिखाई दिया, तो यहां से कितना नहीं दिखाई दिया, आप बोलेंगे सर 2 यहां से छुप गए। अब सीधा तीसरी बिल्डिंग पर जाएंगे। तीसरी बिल्डिंग ये, तीसरी बिल्डिंग है, ठीक है ना। तीसरी बिल्डिंग वाले पर कितना दिखना चाहिए था, 2, लेकिन यहां से एक ही दिखाई दिया तो एक छुप गया। तीसरी बिल्डिंग पर 2 दिखना चाहिए था, एक ही दिखाई दिया, एक छुप गया। तो एक और एक मिला के 2 और भी हो गए। आप बोलेंगे सर यहां से टोटल मिलाकर, यहां से टोटल मिलाकर 4 घन वो हैं जो आपके क्या हो गए, छुप गए हैं। क्या ये बात क्लियर है क्या? चलिए, ये आपका होमवर्क है। इस सवाल को आप कमेंट करके उत्तर बताएंगे, ठीक है ना। चलिए, लास्ट वाला सवाल है ना, बिल्कुल आपका होमवर्क है, इसमें भी कुछ भी नहीं है, सेम पैटर्न के सवाल हैं। चलिए, अब यहां से आपको ये वीडियो कैसा लगा है, क्या आपके जो घन के कॉन्सेप्ट थे क्या वो क्लियर हुए हैं? क्या आपने कहीं से भी टेस्ट लेके रखा हो, कहीं से भी आप सवाल बना के देखना, टेस्ट दे के देखना, मजा नहीं आ जाए ना तब जाके बोलना। आपने कहीं से भी पेड कोर्स लेके रखा हो, 1000 2 हजार रुपए में, क्या उस टीचर ने इतनी आसानी से आपको कॉन्सेप्ट समझाए हैं क्या? आप बोलेंगे सर हो ही नहीं सकता, नहीं समझाए। चलिए, मेरे पास करीब अभी 1500 बच्चों के मैसेजेस पड़े हुए हैं कि सर पेड कोर्स लॉन्च करिए, मजा आ गया सही को पढ़कर। लेकिन मैं पेड कोर्स लॉन्च नहीं कर रहा, मैं अपने बच्चों को फ्री में पढ़ाऊंगा, फ्री में पढ़ाऊंगा मैं अपने बच्चों को, नहीं पैसा लूंगा। लेकिन अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो टेस्ट सीरीज फ्री में मैं चाहकर भी नहीं दे पा रहा। क्यों? क्योंकि 1.5 लाख रुपए तो इंजीनियर ने उस टेस्ट सीरीज को बना निकाल लिया है, तो फिर उस टेस्ट सीरीज को फ्री में दे ही नहीं सकते। अगर मेरे इच्छा होती ना तो मैं टेस्ट भी फ्री में देता, लेकिन उसको दे ही नहीं सकते टेस्ट को फ्री, क्योंकि वो सर्वर की कॉस्टिंग इतनी ज्यादा आती है साइक वाले टेस्टों में, बहुत ज्यादा। फिर भी मतलब बिल्कुल मिनिमम, बिल्कुल न के बराबर मैंने टेस्ट सीरीज का प्राइस रखा है। मतलब इसमें बचने बचने जैसा कुछ नहीं है, कमाई उमाई जैसे कुछ भी नहीं है। जो इंजीनियर पैसा लिया है ना बस उतना निकल जाएगा, है ना, और नहीं भी निकला तो घाटे में रह जाएंगे, वो वाली बात है। चलिए, मात्र 350 बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न के सवाल, और बिल्कुल वही सवाल जैसे आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं, हूबहू सवाल, मतलब बिल्कुल नया पैटर्न के सवाल हैं। टोटल मिलाकर 70 फुल वाले हैं, सेक्शन वाले 250 हैं। और अगर आपको लेना हो इस नंबर पर मैसेज या कॉल कर सकते हैं, ठीक है ना। मिलते ही बच्चों अगले वीडियो में इसी प्रकार के। और जो भी बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं करके रखा हो सब्सक्राइब कर लेना, और घंटी के बटन को भी दबा लेना, क्योंकि जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा पता ही नहीं चलेगा आपको, ठीक है ना। और टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी ज्वाइन कर लो, क्योंकि इन सब की पीडीएफ टेलीग्राम पर ही आती है। और भी कई सारी प्रैक्टिस पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर ही डालता हूं, एक एक बच्चे को नहीं भेज सकते, ठीक है ना। चलिए, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों।